तो अगेन साथियों सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के सेशन के अंदर। वेलकम ऑल ऑफ यू। और फटाफट सभी लोग आ चुके हैं और आज कहीं ना कहीं शानदार अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है सारे लोगों से। मैं इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करने से पहले, हमारे महान ग्रेट पर्सनैलिटी को बुलाने से पहले आप सारे लोगों का मैं अगेन स्वागत करूंगा। सारे लोगों ने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ पहुंचे, तो एक बात तय हो जाती है कि आप जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, आपके बहुत बड़े ड्रीम है, आपके बहुत बड़े सपने हैं, इसलिए आप सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया गया था, वो लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन चुनिंदा लोग आप यहाँ पहुंचे, तो मैं एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम है साथियों सभी लोगों का। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत ही जबरदस्त ग्रेट पर्सनालिटी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कहीं ना कहीं आज हमारे को बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देने वाले हैं, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी बताने वाले हैं। तो सारे लोगों से मैं कुछ चंद रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना वीडियो ऑन रखें सारे लोग। और इस मीटिंग सेशन को लगातार 30 से 40 मिनट 50 मिनट ये लगातार आपको मिलने वाली है। इसको लगातार स्क्रीन पर नजर रखते हुए लगातार अटेंड करनी है आपको। डायरी पेन हाथ में रखें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे मिलने वाली, बहुत सारी जानकारी ऐसे मिलने वाली जो अब तक अपने को पता नहीं थी, और पता थी तो उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो अपने आप में क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं आप, वो डायरी पेन से आप लिखते रहे बीच बीच में, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी स्लाइड आपके सामने हो। और स्क्रीन पे पूरा ऊपर नजर रखते हुए साइलेंट जगह पर बैठ के प्रॉपरली तरीके से अगर आपने ये सेशन लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आप बहुत बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं हमारे बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से स्लाइड शेयर कर सकते हैं सर। और बहुत ही जबरदस्त शानदार सेशन होने वाला है गुरु। तो सारे लोग, कोई छूटना नहीं चाहिए, फटाफट कोई रह गया तो फटाफट ज्वाइन करा दें, कोई छूटना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। इतना शानदार सेशन होने वाला है कि आप खुद बोलोगे कि सर मेरा कुछ और लोग आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया होता, बहुत शानदार होगा। ये पछतावा आपको होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और बहुत ही यूनिक चीजों पे बात होने वाली है, जो साथियों कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ में, अपने ड्रीम को पूरा करवाने के लिए कहीं ना कहीं अपने काम आएगी। और ज्यादा वक्त न लेते हुए, आप सारे लोग देख पा रहे हैं वाई नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत ही शानदार टॉपिक और बहुत ही जबरदस्त बात होने वाली है। तो सभी लोगों के बिहाफ पे हमारे जो ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आप सारे लोगों का साथ चाहिए। जिस पर्सनैलिटी की मैं बात कर रहा हूँ उस पर्सनैलिटी के बारे में बात करके चलें। तो आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सर का नाम है, और आज हिंदुस्तान में बहुत सारे हजारों लाखों लोगों को ट्रेंड किया उन्होंने, इस इंडस्ट्री की जानकारी दी है। इंडस्ट्री की जानकारी नहीं दी, इंडस्ट्री में लोगों के जीवन को बदला उन्होंने। कहीं लोग करोड़पति उन्होंने बनाए हैं, और हजारों लोगों को आज साथ लेके चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मतलब पेड ट्रेनिंग वर्कशॉप सर ने दी है। काफी लोगों को 10-10 हजार, 8-8 हजार, 20-20 हजार उनका ट्रेनिंग लेने लोग आते थे, 3-3 4 दिन नाइट रोक के दूर दूर से लोग आए हैं। ऐसे पर्सनैलिटी का हमारे बीच में टाइम मिला है और वो हमारे बीच में आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ सीरियसली आप अपना वीडियो ऑन करके डायरी पेन लेके इस सेशन को इस तरह से अटेंड करें कि आपके जीवन में आज का दिन टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। आज का दिन आपके जीवन की हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण दिन लिखा जाना चाहिए। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को, आप सारे लोगों के बिहाफ पे बुलाते हैं, वेलकम करते हैं जोरदार तालियों से। प्लीज मोस्ट वेलकम टॉप लीडर मिस्टर अशोक गौड़ सर। जोरदार तालियों से स्वागत है सर का, वेलकम है सर। थैंक यू गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी गुरु जी वेलकम। आज फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, सीखने का दिन है। और सबसे पहले तो आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों ने एक त्योहार होने के बावजूद भी समय निकाला, इसका मतलब आप लोग जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, सब लोग सीखना चाहते हैं। इसीलिए सब लोग आज त्योहार के दिन भी सब जूम पैनल पे बैठे हुए हैं। आज अपन ज्यादा टाइम, मुझे भी पता है त्योहार का टाइम, अपन शॉर्ट में बातें करेंगे, मात्र 1 घंटे का सेशन लेंगे, लेकिन 1 घंटे के सेशन में जो भी सीखे उसको अमल में लेके सब चीज उसको प्रैक्टिकल रूप में अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। क्योंकि ज्यादा लंबा सेशन, अभी 8:17 हो रही है, 9:17 पे अपन इस चीज को कंप्लीट कर देंगे। अब एक चीज समझने का प्रयास करना कि नेटवर्क मार्केटिंग अपने जीवन में क्यों जरूरी है। अपन सबसे पहले इस चीज के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये सब लोग, आपको पता है कि वाई और हाउ दो चीजें होती है कि अपने जीवन में नेटवर्क मार्केटिंग में आप सब लोग आ तो गए हैं, लेकिन अब इसमें सफल होने के लिए अपने को
क्या जानना जरूरी है, वाई जानना जरूरी है, हाउ की ये नेटवर्क मार्केटिंग अपने को क्यों करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए। जब तक अपने सब लोगों की ये बातें क्लियर नहीं होंगी कि इसमें हाउ और वाई में से दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, जब तक अपन यहाँ से बड़ी सफलता नहीं पा पाएंगे, बड़ी सफलता अपने को नहीं मिलेगी। तो कैसे करनी है नेटवर्क मार्केटिंग ये बताने के लिए आपके अपलाइन है, सिस्टम है, धीरे धीरे सब चीजें आपको मालूम चल जाएंगी। लेकिन क्यों करना जरूरी है, पर्पस, ड्रीम, गोल, ये सब आप लोगों को अपने अंदर से उतारना पड़ेगा। और इस बिजनेस में सफल भी वही होगा जिसका पर्पस क्लियर होगा, जिसका वाई क्लियर होगा कि मैं क्यों करना चाहिए और क्यों मैं इस बिजनेस के अंदर आया हूं। जिस व्यक्ति का पर्पस क्लियर होगा वो 100% इस बिजनेस से डायमंड बनेगा, करोड़पति बनेगा। क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपनी ड्रीम डायरी के अंदर लिखनी पड़ेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। इसके पीछे मैं 12 मोटे मोटे रीजंस आपको ऐसे बताता हूँ जो मैंने मेरे 12-13 साल के एक्सपीरियंस से इन चीजों को गेन किया है कि ये बिजनेस हर व्यक्ति को, चाहे वो ट्रेडिशनल काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे किसी भी फील्ड में है, इस काम को करने के पीछे क्या रीजन है। आज कोरोना काल में इतनी परेशानियां लोगों के साथ चल रही है, ट्रेडिशनल काम चल नहीं रहे, आर्थिक व्यवस्थाएं गिरी हुई हैं। सबसे पहली वजह इस बिजनेस को करने की कि जीरो इन्वेस्टमेंट है। इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आज अपन ट्रेडिशनल काम में किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करने जाएं, लाखों करोड़ों रुपए अपने को इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। ट्रेडिशनल काम का सीधा सा एक ही फंडा काम करता है कि आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, और हजारों में कमाना है तो लाखों में लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारे इस बिजनेस में लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हो ओनली मात्र जीरो इन्वेस्टमेंट पे। लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आ सकती है कि सर आप इसको जीरो इन्वेस्टमेंट कैसे कह सकते हो, कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ता है। बिल्कुल खरीदना पड़ता है, लेकिन कोई चीज जो अपनी जरूरत की कोई चीज अपन मार्केट से परचेज करते हैं, अपन वो चीज खरीदते हैं जिसको अपन यदि यहाँ से नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं अपन उस जरूरत की चीज को मार्केट से परचेज करेंगे। और यदि जरूरत की चीज पूर्ति करने से अपने को लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस मिले तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ से अपन अपनी जरूरत की पूर्ति नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट से उस चीज को खरीद के लाएंगे और फिर अपने को कोई पैसा देंगे, अपन माल लेके आ जाएंगे। करोड़पति लखपति जो बनेगा वो शॉपकीपर बनेगा जो इस माल को बेच रहा है। इसलिए इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट है कि अपन बिजनेस पर्पज से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मात्र अपनी जरूरत की पूर्ति करते हैं, जिससे अपने को लाखों करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, उसका कोई चार्ज नहीं होता। दूसरी वजह मिनिमम लाइबिलिटी। इस बिजनेस को करने के लिए आपके ऊपर कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं होती। आप यदि आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो तो आपको उसके लिए अपना एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, बहुत सारी गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं करना पड़ता। एकमात्र आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, एक पैन कार्ड होना चाहिए, एक बैंक के अंदर आपका अकाउंट होना चाहिए। मात्र इस बिजनेस को करने के लिए आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, जिससे केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका ऑनलाइन वीकली पेमेंट कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। कोई जीएसटी नहीं लेनी पड़ती, कोई अकाउंटेंट नहीं रखना पड़ता, कोई बही खाता मेंटेन अपने को नहीं करना पड़ता। सेकंड रीजन ये बिजनेस अपने को इसलिए भी करना चाहिए। तीसरा बहुत बड़ा जो रीजन है वो है नो एम्प्लॉय। आज कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसको एम्प्लॉय रखने पड़े, क्योंकि ट्रेडिशनल काम का क्या होता है कि जितने पैसे वो महीने में कमाता है उसकी ये एक अर्थशास्त्री के द्वारा एक कैलकुलेशन बिठाई हुई है कि 60% जो अर्निंग होती है वो उसको एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ जाती है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट वो अपनी जिंदगी का जो जितना कमाता है, मेहनत करता है, वो अपने एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। यहाँ आपको कोई एम्प्लॉय करने रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो लोग आपके साथ आते हैं, आपके ऊपर विश्वास करके आते हैं, वो आपके दोस्त होते हैं, आपके मिलने वाले होते हैं, वो आपके साथी होते हैं जो खुद की ग्रोथ के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ करते हैं। इसलिए यहाँ इस बिजनेस में अपने को कोई एम्प्लॉय रखने की किसी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं होती। चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है नो बॉस। आज दुनिया में यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो वो अपने बॉस से दुखी है। यहाँ कोई बॉस नहीं होता। आप इस बिजनेस के इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। इस बिजनेस में आईबीओ हो, इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो। यहाँ कोई बॉस नहीं, क्योंकि आज यदि व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ा दुखी है बॉस, उस बॉस का मतलब होता है उसकी आज्ञा के बिना अपन कोई काम नहीं कर सकते। यदि वो कहेगा उठना है, बैठना है, जितने बजे ऑफिस से जाना है, यहाँ
आपकी इच्छा के आप खुद मालिक हो। आपकी इच्छा होती है आज काम करना है, काम करोगे, नहीं इच्छा होती है आज काम नहीं करना, नहीं करोगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने को यहाँ से बॉस से छुटकारा मिल जाता है। कोई बाउंडेशन अपने ऊपर, कोई अधिकारी नहीं होता। आपके जो अपलाइन होते हैं, आपका लिए जो सिस्टम होता है, वो आपके बॉस नहीं होते हैं, वो आपकी हेल्प करते हैं कि कैसे प्रोग्रेस करी जाए। मुझे एक बात बताओ कि यदि आप किसी को अपन बॉस मान के चलते, नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप 10 दिन काम नहीं करो, 20 दिन काम नहीं करो, और जिस रोज आप वापस आते हो 20 दिन 25 दिन बाद, आपका मूड बनता है कि आज काम करना है, तो आप अपने अपलाइन को हक कर सकते हो, उसको झप्पी दे सकते हो। लेकिन क्या लगता है यदि 20 दिन आप नौकरी पे नहीं जाओ, 25 दिन नौकरी पे नहीं जाओ, 1 महीने नौकरी पे नहीं जाओ, तो क्या अपने बॉस को आप हक कर सकते हो? बॉस आपको टर्मिनेशन लेटर दे देगा, नौकरी से बाहर निकाल देगा। लेकिन यहाँ इतना खूबसूरत बिजनेस है कि 20 दिन 25 दिन के बाद भी यदि आप बिजनेस में वापस आते हैं, तो बॉस आपको, जो भी आपका अपलाइन होता है, वो आपको गले लगाता है और वापस कहता है वेल डन टाइगर। इसलिए यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता। 5वां जो टॉपिक है, नो रिस्क। जहां पे कोई बॉस भी नहीं होता, कोई रिस्क भी नहीं होती, क्योंकि जहां रिस्क वहां होती है जहां आपका पैसा लगा हुआ होता है। कोई जहां आपने बहुत बड़ा कैपिटल लगाया हुआ होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है, आपने कोई ऑफिस पे इन्वेस्ट किया होता है, आप मात्र यहाँ पे अपनी जरूरत का सामान परचेज करते हैं, इस बिजनेस के अंदर आते हैं और अपने अफेट्स लगाते हैं, एक टीम बहुत बड़ा, एक एम्पायर खड़ा करते हैं, नेटवर्क खड़ा करते हैं और बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ कोई रिस्क नहीं होती, खोने के लिए कुछ नहीं होता कि अपना कुछ डूब जाएगा, क्योंकि अपन ने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं था, मात्र अपनी अपनी जरूरत की पूर्ति यहाँ से करते हैं। इसलिए यहाँ पे सीधी सी एक बात कही जाती है कि नो बॉस और नो लॉस। जब बॉस भी नहीं होता इस बिजनेस में और लॉस भी नहीं होता इस बिजनेस में, ये सबसे बढ़िया खूबसूरती है इस बिजनेस की। 6ठी टॉपिक जो आता है, वर्क फ्रॉम होम। कोरोना के टाइम पे लोगों को एक नया टॉपिक शुरू हुआ। कोरोना के टाइम पे लोगों को एक चीज सिखा दी कि इस बिजनेस को अपन घर पे रह के भी कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम एक नया टॉपिक है, अभी कर ही रहे हैं। जैसे बहुत सारी सिटी में पहले भी लॉकडाउन लगा था, अभी भी लॉकडाउन लगा था, अभी अपन बैठे हैं घर पे, बैठ के अपन मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बिजनेस को अपन वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस समय सीखने का। तो और अपन चाहे तो अपनी टेरिटरी में भी काम कर सकते हैं। आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कहीं आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो दूसरी जगह आपको जाके बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जब आप इस बिजनेस में एंट्री करते हैं, आप अपनी लोकल सिटी में रह के अपनी लोकल के अंदर काम कर सकते हैं। और सुबह काम कर लिया, दोपहर में काम कर लिया, शाम को कर लिया, रात को आप अपने वापस घर पे आ सकते हैं। इसलिए इस बिजनेस के लिए वर्क फ्रॉम होम भी अपन कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। 7वां टॉपिक आता है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। किसी भी व्यक्ति के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है इस बिजनेस में कि आपको सुबह 8 बजे से, नौकरी की तरह 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी पे या जॉब पे आपको आना ही पड़ेगा। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं। जब आपका मूड बना, जब आपकी इच्छा हुई, सुबह आपका मन करा सुबह 2 घंटे काम करना है, सुबह 2 घंटे आप काम कर सकते हो। आपकी इच्छा हो गई कि सुबह शाम मैं नहीं करूंगा, दोपहर में 2 घंटे करूंगा, आप दोपहर में 2 घंटे कर सकते हो। आपकी इच्छा हो रही है शाम को 2 घंटे करूंगा, शाम को 2 घंटे करूंगा, कर सकते हो। किसी दिन इच्छा नहीं हो रही है, आप नहीं भी कर सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है। जब आपका मूड बने, जब आपकी इच्छा, उस समय आप इस बिजनेस को कर सकते हो। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ट्रेडिशनल काम में, जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है तो उसका टाइम फिक्स है, उसको इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। जिस रोज वो ड्यूटी पे नहीं जाएगा उसकी सैलरी कट जाएगी। जैसे पेपर बांटने का काम है, दूध की डेयरी वाला काम है। अब एक सपोज करो, अगर पेपर बांटने वाला है, यदि वो सुबह सुबह अखबार यदि नहीं बांटे और वो कहे कि 12 बजे बाद अखबार बांटूंगा, तो क्या उस पेपर की वैल्यू जो सुबह थी, क्या वो दोपहर बाद रहेगी? बिल्कुल रहेगी। लेकिन अपने इस बिजनेस के अंदर जब चाहे जब आप काम कर सकते हो। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, कोई टाइम की बाउंडेशन इसमें नहीं है। 8वां टॉपिक है टाइम कंपाउंडिंग थ्रू डुप्लीकेशन। टाइम कंपाउंडिंग दुनिया की एक दुनिया की इतनी बड़ी ताकत है। जितने भी लोग मल्टी मिलेनियर बने, वो सभी कंपाउंडिंग की ताकत से बने। आप जॉब में जाके जब अपने 8 घंटे देते हैं, तो आप अपने उन 8 घंटों को वेस्ट करते हैं। समझना, बहुत गूढ़ चीज है। जब आप जॉब में जा रहे हैं तो अपने 8 घंटों को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप यदि 1 घंटा 2 घंटा भी दे रहे हैं, तो उसको आप वेस्ट नहीं कर रहे, उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जॉब में आपने 8 घंटा दिया, तो वो वेस्ट इसलिए हो गया कि उस रोज की सैलरी या उस रोज का पे आउट आपने अपने अकाउंट में ले लिया। यदि आपको अब नेक्स्ट दिन का पैसा लेना है, तो आपको अगले दिन फिर से काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में अपन जो समय अपन इसको देते हैं, उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपने उसके अंदर यदि एक व्यक्ति की भी टीम बनाई, यदि 2 प्लान भी आपने दिए,
तो वो व्यक्ति आपके साथ काम करके आपके टाइम को मल्टीप्लाई करेगा, डुप्लीकेशन करेगा और कंपाउंडिंग करेगा, जिससे आपको कई गुना इनकम आएगी। वो जीवन में कभी भी आपका 1 घंटा भी यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग को देते हो तो वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, वो आपका समय इन्वेस्ट होता है। नवा टॉपिक जो अपना निकल के आता है वो होता है टैक्स बेनिफिट। यहां अपने को 1 नंबर का पैसा मिलता है, देश की प्रोग्रेस में अपन योगदान करते हैं। आज तक नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी व्यक्ति को बिना टैक्स काटे कभी किसी को पैसा नहीं मिलता। ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग बाग बहुत चोरी करते हैं, ये टैक्स नहीं देना, वो टैक्स नहीं देना, बहुत बचाने का प्रयास करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इतना शानदार और अच्छा बिजनेस है, आप जितना भी पैसा कमा सकते हो। आप कह सकते हो कि भैया देश की प्रोग्रेस के लिए हम कितने भले का काम करते हैं, देश की प्रोग्रेस के लिए हम भी हमारी इनकम में से 5% का योगदान दे रहे हैं। तो टैक्स बेनिफिट मिलता है अपने को, बिल्कुल टीडीएस काट के 1 नंबर का पैसा अपने पास आता है। 10वां पॉइंट है नो क्रेडिट, कोई उधारी का काम नहीं है। आज बहुत सारे काम ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसे होते हैं जो उधारी की वजह से डूब जाते हैं। बहुत सारे दुकानदारों को किसी को 1 महीने की क्रेडिट करनी पड़ती है, कोई 15 दिन की क्रेडिट देता है, कोई 6 महीने की क्रेडिट देता है। इस वजह से बहुत सारे बिजनेस लोगों के डूब जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में किसी भी तरीके की कोई क्रेडिट नहीं होती। कैश में यदि व्यक्ति पैसा अपन पहले कंपनी को देते हैं, उसके बाद कंपनी प्रोडक्ट अपने को देती है। ना आपको किसी से उधार लेनी पड़ती है, ना किसी को उधार देनी पड़ती है। सबसे बढ़िया खूबसूरती इस बिजनेस की है। तो नो क्रेडिट नहीं होने की वजह से किसी प्रकार की रिस्क अपने किसी के ऊपर रहती नहीं है। 11वां पॉइंट होता है नेचुरल और मैन मेड बिजनेस है। ये ऐसा कोई निराला बिजनेस नहीं है कि जो अपने को करने में प्रॉब्लम हो। ये वही बिजनेस है जो बहुत सारे लोग बाग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहा है, अलगपन कुछ नहीं है। मानव के द्वारा मानव के लिए काम किया जाता है, उसको कहते हैं मैन मेड बिजनेस। अपन कोई अजीब काम नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिशनल काम करते हैं। वो भी वही काम होता है कि मानव के द्वारा मानव के लिए प्रोडक्शन किया जाता है, उसी के लिए बेचा जाता है। और सेम काम अपन कर रहे हैं, तो अपन कोई नया काम नहीं है, नेचुरल काम है जो हर व्यक्ति कर रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, इसलिए कोई नया काम नहीं है। वही मानव के लिए मानव के द्वारा काम किया जाता है, इसलिए कोई नई चीज अपने लिए है नहीं। 12वां टॉपिक होता है मेंटरशिप प्रोग्राम, जो इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। आज आप मार्केट में ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, सपोज करो आपकी एक केमिस्ट की छोटी सी दुकान है और आप यदि किसी बड़े केमिस्ट के पास जाते हो और उससे सजेशन लेते हो कि सर मुझे ये बताओ कि मेरा बिजनेस मैं भी आपकी तरह बड़ा केमिस्ट कैसे बन सकता हूं, तो वो कभी आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसको ये मार्केट में कंपटीशन का खतरा होता है कि कहीं मैंने इसको बता दिया तो ये व्यक्ति मेरी तरह मार्केट में स्टैंड हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेरा कंपटीटर तैयार हो जाएगा। लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम नेटवर्क मार्केटिंग में गुरु शिष्य परंपरा काम करती है, या गुरु शिष्य परंपरा काम करती है। हर व्यक्ति आपका अपलाइन एक दूसरे को सिखाने का प्रयास करता है। आप यदि अपने अपलाइन से ज्यादा भी पैसे कमा लेते हो तो आपका अपलाइन कभी नाराज नहीं होता, फिर भी वो एक ही बात कहता है, वेल डन टाइगर, बहुत बढ़िया। क्योंकि यहाँ आप मेंटरशिप मिलती है, हर मेंटर अपने टीम को सिखाने का ट्रेनिंग सिखाएगा। ज्यादा नेटवर्क कैसे बनाया जाता है, हर फ्राइडे को ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यह गुरु शिष्य परंपरा है। सबसे बढ़िया खासियत, आपको पग पग पे आपका किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम होती है, आपका अपलाइन आपकी कंटिन्यू मदद करके चलता है। ये 12 प्रोग्राम, 12 बेनिफिट है कि हमको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करने चाहिए। 12 ऐसे मजबूत रीजन है, अगर हमने इन सारे रीजन को अपने दिल में आत्मा में बसाए तो हम इसको कभी भी कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे। अब अपन ऐसे टॉपिक की बात करते हैं कि एक चीज मैं बात करता हूँ, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यदि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को आज आपने समझ लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, यदि ये ताकत आपने समझ ली तो मेरी गारंटी है, ये 2 मिनट की या 5 मिनट की बात आपने गहराई से सुन ली, जीवन में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ोगे नहीं। पावर समझने का प्रयास करना। एक बार क्या था, एक राजा था और उस राजा को शतरंज खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। जब उस राजा रोज शतरंज खेलता था, राजा के दिमाग में एक विचार आया कि यार इतना खूबसूरत बिजनेस जिस भी व्यक्ति ने बनाया है उसको एक बार मेरे दरबार में बुलाओ, मैं उसको इनाम देना चाहता हूँ। वो कितना बुद्धिमान आदमी होगा जिसने इतना बढ़िया खूबसूरत ये गेम बनाया। तो साहब राजा के जो सैनिक थे सब लोग उसको ढूंढने में निकल गए कि साहब ढूंढो उसको जिसने भी शतरंज का गेम बनाया था। और ढूंढ डांड के जब उसको शतरंज का गेम बनाने वाले को ये बात पता चली कि राजा ने उसको बुलाया और राजा कुछ इनाम देना चाहता है, पट्टा पहुंच गया दूसरे दिन ही दरबार में। भाई किसी को इनाम मिले तो कोई जरूर पहुंचेगा ना।
तो उसको कहीं ना कहीं से पता चली, वो दूसरे दिन ही दरबार में पहुंच गया कि साहब राजा जी मैंने ये गेम बनाया था। राजा ने देखा कि यार तू तो इतना खूबसूरत तूने गेम बनाया है, इतना बढ़िया, तो तेरे को कुछ ना कुछ मैं इनाम देना चाहता हूँ कि जो तेरे पुराने जमाने में क्या होते थे, राजा दरबार राजा लोग जबान दे देते थे। उस समय राजा ने कह दिया जा जो तू मांगना चाहता है बता, तेरी इच्छा सारी पूर्ति की जाएगी, क्योंकि तूने इतना इंटेलिजेंट इतना शानदार गेम बनाया। अब आप मान के चलो कि जिस व्यक्ति ने एक गेम बनाया था उसने क्या मांगा, उसने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के एक ही बात कही उसको, राजा को, कि महाराज मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये जो शतरंज का गेम जो मैंने बनाया है इसके अंदर 62 खाने हैं और कुछ नहीं करना, मुझे 62 खाने चावलों से भर दो। राजा ने कही कि यार तू बेवकूफ है क्या, इतना बड़ा बेवकूफ, मैं तो तेरे को इंटेलिजेंट समझता था, और तूने मांगा तो भी क्या मांगा, केवल शतरंज के जो 62 खाने हैं इसके अंदर चावल के दाने तूने भरने के लिए मुझे बात कही। मैं सोच रहा था तू कोई अशरफी मांगेगा, सोना मांगेगा, चांदी मांगेगा, कोई गाय मांगेगा, कोई बहुत बड़ी चीज मेरे से मांगेगा, बाकी तू तो बेवकूफ निकला। तो उसने शतरंज का गेम जिसने बनाया तो उसने कही महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ये जो शतरंज के खाने हैं आप केवल इनको चावल के दानों से भर दो, और इस तरीके से भरो कि पहले दाने में एक चावल का दाना रखना है और उससे अगले दाने के अंदर उससे उससे अगले खाने के अंदर जस्ट उससे डबल करने हैं, और उससे तीसरे खाने के अंदर उससे डबल करने हैं, चौथे में उससे डबल करने हैं, और कंटिन्यू इस तरीके को आप बढ़ाते रहें। तो दोस्तों देखो पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, इस तरीके से जब 8 खानों में 128 दाने आए, और 8 के बाद जब 16 खानों में जब चावल के दाने रखे गए 32,768 चावल के दाने आए, और 24वें खाने में 8 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, मतलब 24वें खाने में जो चावल के दाने आए 80 लाख चावल के दाने आए। और उसके बाद जैसे जैसे 64 खानों में दाने रखे गए, नीचे यदि आप में से कोई बुद्धिमान है तो पढ़ के बता दे, मैं उसको बहुत बड़ा बुद्धिमान मानूंगा जो इस संख्या को 64 खानों में जो चावल के दाने आए उसको पढ़ के बता दे। दोस्तों जब ये चावल के दाने नहीं पढ़े गए, ये कैलकुलेशन नहीं पढ़ी गई, तो इसको क्या किया राजा ने, ये कहा भाई जबान दी है तो इसको चावल के दाने तो देने पड़ेंगे, गिनती नहीं हो रही थी, इसको 1 किलो में तोल के देख लो कि 1 किलो में कितने दाने आते हैं। और दोस्तों जब इस चावल की संख्या को तोल के देखा गया तो ये टोटल संख्या निकल के आई 461 बिलियन मैट्रिक टन, जो उस जमाने में भी इतने चावल के दाने, इतना चावल था नहीं, और आज के जमाने में भी इतना चावल है नहीं। अब ये ताकत देखो कि 64 खानों के अंदर अगर कंपाउंड करके मल्टीप्लाई करके अगर चावल के दाने रखे गए तो 400 बिलियन मैट्रिक टन चावल के हो गए। सेम थ्योरी काम करती है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग के शुरुआती जो रिजल्ट होते हैं वो इतने कमजोर होते हैं कि नौकरी से भी नेटवर्क मार्केटिंग हार जाती है। 1.5 से 2 साल तक नौकरी भी इसके ऊपर भारी पड़ जाती है, नौकरी जीत जाती है। नौकरी में 31वें दिन 3100 रुपए तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 31वें दिन कई बार 3100 तो छोड़ो 31 रुपए भी नहीं आते। इतने शुरुआती रिजल्ट नेटवर्क मार्केटिंग के इतने कमजोर होते हैं। और जो भी 1.5 से 2 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी भगोड़े होते हैं वो सारे भगोड़े साल से 1.5 साल के अंदर अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के चले जाते हैं। उसकी वजह यही रहती है कि वो पेशेंस नहीं रख पाते, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस आप लोगों का पेशेंस चेक करता है, आप लोगों की दम चेक करता है, दम ताकत चेक करता है। और दम इस तरीके से नहीं चेक करता है आपकी मसल्स देखता हो कि कौन खूबसूरत है या बॉडी बिल्डर है, ये दम इस तरीके से चेक करता है कि जब आपके अंदर परेशानी आए और जब आपका काम नहीं चले उस समय आप इन परेशानियों को कैसे फेस करते हैं, कैसे निकलते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था कुछ दिन पहले, उस वीडियो में एक चीज मैंने देखी कि बड़े बड़ी कंपनियों के जो सीईओ होते हैं इन लोगों का इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीए हैं, गूगल है, इनके सीईओ को कितनी तनख्वाह मिलती होगी, 700 करोड़ रुपए ईयर का पैकेज होता है, किसी का 500 करोड़ रुपए साल का पैकेज होता है, किसी का 70 करोड़ रुपए साल का पैकेज होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को जब इन लोगों का इंटरव्यू लिया जाता होगा, इन लोगों से क्या पूछा जाता होगा कि भैया आप लोगों की एमबीए की डिग्री दिखाओ। सबको पास एमबीए की डिग्री होती है, इसीलिए उसने एक सीईओ जैसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। क्या पूछा जाता होगा, आप कितने इंटेलिजेंट है। सब लोगों को पता है कि ये सब लोग गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसीलिए एक सीईओ के इंटरव्यू के लिए ये लोग आए हैं। लेकिन इनसे एक ही बात पूछी जाती है, उस गहराई को गूढ़ को समझना। इन व्यक्तियों से एक ही बात पूछी जाती है कि आपके जीवन में सेटबैक
जब आया तो आपने उस समय उसको कैसे हैंडल किया। सेटबैक का मतलब होता है जब आपके जीवन में सबसे परेशानी आई तो उस परेशानी से आप बाहर कैसे निकले। इस परेशानी से निकलने का जब वो 10 मिनट के अंदर जवाब दो, और 10 मिनट के अंदर जब उसकी जीवन में जब वो सबसे ज्यादा नीचे गिरा और वो फिर वो कैसे उठा, इसके जवाब से संतुष्ट होके बहुत बड़ी कंपनियां उनको एक सीईओ की पोस्ट के ऊपर रखती हैं। ये जो भी टाइगर इतना खूबसूरत चित्रकारी कर रहा है, गोविंद जी इसको देखना कौन है। हेलो, हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, कौन है ये। राहुल जी हैं, आईपीएस राहुल जी करके कोई। हाँ तो आईपीएस राहुल जी को कह दो यार मेरे घर पे पेंटिंग का काम चल रहा है, बहुत बढ़िया पेंटिंग की है आपने, मेरे घर पे आ जाएं, बहुत बढ़िया ड्राइंग करते हो यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए। आई लव यू यार राहुल जी, आई लव यू। गुरुजी इसको हटा इरेजर दो से, गोविंद जी, कोई बात नहीं, बच्चा है सीख जाएगा। इरेजर से हटाना पड़ेगा सर, इरेजर, इरेजर है आपके पास मेरे में? पास है क्या ये। इनोवेशन इरेजर हटाने का, इनोवेशन में इरेजर का बटन है सर, इसको डिसेबल करने का भी ऑप्शन आता है सर, फिर कोई कोई एक झंझट मिनट नहीं एक। है। हम्म, मतलब अच्छे अच्छे टाइगर है, मेरा दिल खुश हो जाता है यार आप लोगों के बीच में कि चलो मकर संक्रांति के दिन कुछ तो कर रहे हो यार, बड़े सर एक्टिव लोग हो डिसेबल, आप लोग। आप इनोवेशन डिसेबल भी कर सकते हो सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं इसीलिए तो मेरे नेटवर्क को प्रेम करता हूँ यार। देखो थोड़ी सी ट्रेनिंग आई है, कितना जोश आ गया टाइगरों के अंदर के, हाथ चलाने शुरू कर दिए, कल से फील्ड में देखना बड़ी धूम मचाएंगे, पैर भी चलाएंगे राहुल जी। तो कोई बात नहीं, चलते रहते हैं ये भी। तो वो अभी जो अपन सेटबैक की बात कर रहे थे, जीवन में ऐसे सेटबैक चलते ही रहेंगे और अपने को इन सेटबैक से भी निकलना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी ये बिजनेस आपकी ताकत को चेक करेगा, ताकत अपनी फिजिकल ताकत नहीं चेक करेगा, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी आपकी ताकत इस तरीके से चेक करेगा कि जब आपका नेटवर्क टूटता है, अपलाइन आपको कुछ बोलता है या टीम आपको कुछ बोलती है, जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, आपके चेक नहीं बनते, उस समय इन सारी परेशानियों को आप किस तरीके से फेस करते हो, और इन सारी सेटबैक से निकलने के बाद इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा आपको कमाना पड़ता है, पैसा आना शुरू होता है। पावर ऑफ नॉट में नेटवर्क मार्केटिंग जो 10 साल के अंदर मैंने भी आपको बता ही दिया। अब एक चीज समझो, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सफल होने के लिए खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं कि जिनको 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, भाई प्लान देना आज भी अपलाइन से प्लान कराते हैं, 5 महीने बाद भी अब प्लान देने के लिए अपलाइन चाहिए, फॉलोअप करने के लिए अपलाइन चाहिए, डीडी निकालने के लिए अपलाइन चाहिए, क्लोजिंग करने के लिए अपलाइन चाहिए। अब 2 ही तो काम है। सबसे पहला काम क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अपने को प्लान देना आना चाहिए। भाई 3 दिन में, 4 दिन में 5 प्लान 6 प्लान अपने अपलाइन से करवा लो, और 7वां प्लान खुद दो। क्योंकि यार ये स्टेज से अगर प्लान लेने में 30 दिन लगते हैं तो 30 दिन के अंदर अपने सीख लो, 31वें दिन प्लान खुद लो। अपनी जिम्मेदारी जब तक अपन खुद नहीं लेंगे, जब तक इस बिजनेस में बड़ा मुकाम हासिल नहीं करेंगे। और प्लान देना कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है क्या भाई। 27 साल पहले, जब 27-28 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग जब हिंदुस्तान में आई थी, उस समय भी एक के नीचे 2 गोले बनते थे, और आज भी एक के नीचे 2 गोले बनते हैं। ना परिवर्तन उस समय हुआ, ना परिवर्तन आज हुआ, लेकिन उसके लिए अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, केवल एक के नीचे 2 गोले बनाने हैं, 2 के नीचे 4 बनाने, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32, सीधा सा इतना सा काम है। फॉलोअप करना कौन सी बड़ी बात है। आप कभी अपने 3 फॉलोअप 4 फॉलोअप अपने अपलाइन से करा के देखें। जब 3 से 4 फॉलोअप कराएंगे आप, यदि बारीकी से अपने अपलाइन पे गौर करेंगे, तो देखना अपलाइन जहां से पहले फॉलोअप पे जहां से शुरू करेगा, दूसरे फॉलोअप पे भी वहीं से शुरू करेगा, और जहां पे उसने पहले खत्म किया था फॉलोअप, वहीं पे दूसरी जगह भी खत्म करेगा। प्लान में सेम चीज है। जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया था, मैंने मेरे अपलाइन से 3 फॉलोअप कराए, 4 फॉलोअप करवाए। मैंने देखा कि यार जो मेरे सर गए हुए हैं, पहली जगह फॉलोअप करवाया तो भी वहीं से शुरू किया, वहीं खत्म किया, दूसरी जगह फॉलोअप करवाया तो भी वही बात, वहीं से शुरू किया, वहीं पे खत्म किया, तीसरी जगह भी वहीं से शुरू किया, वहीं खत्म किया। मैंने चौथे फॉलोअप करवा के मेरे सर से बाहर गई। मैंने कहा गुरुजी ऐसा ही होगा क्या। अच्छा बिल्कुल हाँ ऐसा ही होगा, कोई नया काम नहीं करना, वही बातें, वही प्रश्न है, वही जवाब है, कुछ भी नया नहीं करना। तो मैंने उसी रोज कह दिया था गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, अभी यही करना है तो फिर हम ही कर लेंगे कल से। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं
जिनको साल साल 1.5 साल हो गई, फिर भी उनके फॉलोअप के लिए उनके अपलाइन चाहिए। ये काम खुद का है, आप इस बिजनेस के खुद मालिक हैं, खुद करना सीख जाएं। प्लान देना कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, ऐसे गोले ही तो बनाने हैं। तो इसलिए खुद को काम करना सीखना पड़ेगा, अपलाइन के लटकना नहीं है। मैं एक रोज कार से जा रहा था, मैंने फोटो देखो ट्रक पे देखी थी, ये प्रैक्टिकल चीज है। ट्रक के पीछे लिखा हुआ है लटक मत पटक दूंगी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने कोई कंप्यूटर से नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि जहां भी अपलाइन के आप लटकोगे, कंपनी के आप लटकोगे, तो कभी ना कभी कंपनी अपलाइन आपको पटक देगा। आपका खुद का बिजनेस है, खुद को अपने पैरों पे आना पड़ेगा, लटकने से काम नहीं चलेगा। 6-6 महीने साल साल भर लोगों को हो गए, फिर भी प्लान देने के लिए अपलाइन चाहिए, अपलाइन के लटके पड़े, कंपनी के लटके पड़े हैं। साहब ये नहीं हो रहा, कहाँ अपलाइन और कंपनी आपका काम करेंगे। इसलिए खुद को अपना काम करना पड़ेगा, प्लान देना सीखना पड़ेगा, फॉलो करना खुद को सीखना पड़ेगा। लटकोगे अपलाइन के तो लटके राम रह जाओगे और जीवन में कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप भी अपलाइन के लटक रहे हो, आपकी टीम आएगी वो भी अपलाइन के लटकेगी, कितने दिन सहन करेगा आपको। इसलिए लटकना नहीं है, खुद को खुद का काम सीखना है। सीधी सी बात लिखी है, लटक मत पटक दूंगी, ज्यादा लटकोगे तो पटक देगा। तो प्लान है खुद को देना पड़ेगा। और प्लान में कौन सी छोटी सी बात है, देखो छोटा सा डायलॉग बताता हूँ, प्लान के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, केवल एक चीज ध्यान में रखनी है, प्रोस्पेक्टस है खोजना और जल्दी से दिखा दो योजना। कौन सी नई चीज है, प्रोस्पेक्टस ढूंढो और जल्दी से उसको अपनी योजना दिखा दो। प्रोस्पेक्ट है खोजना और जल्दी से दिखा दो योजना। और सीधा एक गोला बनाओ, 1 के नीचे 2 गोले बना दो, 2 के नीचे 4 बना दो, 4 के नीचे 8 गोले बना दो। इसके अलावा कोई नई चीज है क्या प्लान में? कोई नई चीज नहीं है, केवल अपने दिमाग में ये चीज है कि साहब प्लान में जाने क्या होता है, कुछ नहीं होता। बना के तो देखो, अपनी लिस्ट जनरेट करो, 1 गोला बनाओ, पेन पकड़ो, डायरी में 1 गोला बनाओ, 1 के नीचे 2 बना दो, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32, हो गया बस प्लान। इतना सही तो प्लान है। इसलिए आज से लटकने का काम बंद कर दो, अपलाइन के लटकना नहीं है, ये लल्लूपना नहीं करना, डोंट बी ए लल्लू। आज भी 6-6 महीने बाद भी अपने अपलाइन प्लान दे रहा है, अपलाइन ही फॉलो अप कर रहा है, तो लल्लू मत बनो, बी ए लीडर। लीडर बनने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति आज लीडर को फॉलो अप करना पसंद करता है, लल्लू के साथ रहना कोई पसंद नहीं करता। आप मुझे एक बात बताओ, यदि किसी से ये पूछा जाए, किसी व्यक्ति से कि भैया तेरा बेटा यदि दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ लल्लू का अवार्ड लेके आए तो तेरे को कैसा अच्छा लगेगा? वो कहेगा नहीं भैया लल्लू का अवार्ड तो नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, आपको खुद में लल्लू नहीं चाहिए, बेटे में लल्लू नहीं चाहिए, अपनी पत्नी में लल्लू नहीं चाहिए, पति में लल्लू नहीं चाहिए, और खुद लल्लू बने बैठे हो। प्लान देना शुरू कर दो आज से। गलती करके ही अपन अच्छा करना सीखेंगे। मेरा एक परमानेंट डायलॉग है, मैं आपको हर बार कहता हूं, कोई प्लान देने वाला अच्छा नहीं होता, कोई प्लान देने वाला बुरा भी नहीं होता। ना कोई प्लान अच्छा होता है, ना कोई प्लान बुरा होता है, केवल मात्र प्लान लेने वाला अच्छा या बुरा होता है। क्योंकि आपसे यदि प्लान से रिजल्ट आ गया तो आपके लिए अच्छा है, रिजल्ट नहीं आया तो वो बुरा है। इसलिए प्लान देना स्टार्ट कर दो आज से। लटकने का कोई काम नहीं है, लल्लू नहीं बनना। जब जिस रोज आप शुरुआत करोगे, फिनिशिंग एक के बाद एक प्लान दोगे तो ऑटोमेटिक फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगी। एक व्यक्ति का नाम था राम भरोसे। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ आज भी, बहुत सारी जगह, मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, वो लोग आ गए अपलाइन भरोसे। उनके अपलाइन आएगा तो फॉलो अप करेगा तो उनकी ज्वाइनिंग निकलेगी, अपलाइन आएगा उनके प्लान देगा तो उनका काम चलेगा। तो इसलिए अपलाइन भरोसे मत बैठो, अपलाइन के भरोसे बैठना ही नहीं है। खुद का आपका बिजनेस है, सारी चीजें आपको खुद को सीखनी पड़ेंगी और काम करनी पड़ेगी। इसलिए डोंट बी ए लल्लू, बी ए लीडर। लीडर बनो सब लोग। लल्लू बनने से जीवन का कोई काम नहीं चलता भैया। लल्लू लोगों को तो बनोगे तो वो कहते हैं ना देसी भाषा में, परिवार वाले भी सहन नहीं करते, ना बेटे सहन करेंगे ना बीवी सहन करेगी, घर से बाहर निकाल देंगे ये सब लोग। इसलिए डोंट बी ए लल्लू, लीडर बन जाओ। राम अपलाइन के भरोसे बैठना नहीं है। आज से अपना खुद का मिशन ले ले। प्लान जिसको अभी नहीं आता है, 3 दिन में 4 दिन में अपना 4 दिन अपने अपलाइन के साथ रह के प्लान देना सीख जाए। फॉलोअप 3 फॉलोअप 4 फॉलोअप 5 फॉलोअप अपने अपलाइन से करवा लें, उसके बाद 6ठा फॉलोअप खुद करें। और जो व्यक्ति ये चाहते हैं कि मुझे स्टेज के ऊपर प्लान देना सीखना है, तो 30 दिन के अंदर 25 दिन में स्टेज के लिए प्लान की तैयारी करके फिर एक टाइम फिक्स कर लें, 31वें दिन फिर प्लान खुद दें। अपलाइन के भरोसे नहीं रहे, नहीं तो लटके राम लटके रह जाओगे। जिंदगी में कभी भी बड़ी प्रोग्रेस नहीं कर जाओगे, कभी भी जीवन में बड़ी प्रोग्रेस नहीं होगी। क्योंकि ये बिजनेस 4 साल का है, मात्र 4 साल या 40 साल,
इस चीज का डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा कि आप जीवन में 4 साल काम करना चाहते हो या 40 साल काम करना चाहते हो। यदि आप 40 साल काम करना चाहते हो तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर आप कहीं जॉब करो, कहीं ना कहीं कोई ट्रेडिशनल काम करो, सुबह घर से टिफिन भर के ले जाओ, शाम को बीवी को लाके टिफिन खाली करके दे दो, और दिन में टिफिन डेली का रूटीन यही रखो, टिफिन भर के ले जाओ, खाली करके ला दो, फिर टिफिन भर के ले जाओ, खाली करके ला दो। 40 साल वो सारी परेशानियां आपको भोगनी पड़ेंगी। पैसा नहीं है, मार्केट में जाना है, उधारी अटक रही है, बुखार है, बीमारी है, सारी प्रॉब्लम। आप या तो आपके डिसीजन आपको खुद को लेना पड़ेगा कि 4 साल या 40 साल। जो व्यक्ति 4 साल इन सारी प्रॉब्लम्स को उठा लेगा, सारे सेटबैक से बाहर निकल जाएगा, वो आगे जीवन में 40 साल आनंद करने वाला है। और यदि आपने 4 साल इस जिंदगी में इस बिजनेस में शिद्दत के साथ नहीं दिए, सारी चीज यदि आपने नहीं सीखी और लटके राम यदि बने रहे, अपलाइन के भरोसे यदि बैठे रहे और प्लान फॉलो कंटिन्यू आपने नहीं करना शुरू किया, लिस्ट नहीं बनाई, तो ये जिंदगी 60 साल तक आप लोगों को, जब तक इस धरती पे जियोगे, गवर्नमेंट 60 साल मान के चलती है, इसलिए मैं 60 साल के लिए बोलता हूँ कि 60 साल पूरी जिंदगी अपने को परेशानी में उठानी पड़ेगी। और यदि आपने 4 साल ओनली, मात्र 4 साल शिद्दत के साथ पूरी मेहनत कर ली, रात को रात नहीं, सुबह को सुबह नहीं देखा, और लिस्ट भी बनाया, प्लान भी दिया, फॉलो भी किया, टीम की मदद भी की, तो 4 साल के बाद 5वां साल जो आपके जीवन में आएगा, पूरी जिंदगी आपको आराम करना पड़ेगा। मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मैंने 4 साल 5 साल मेहनत की। आज मैं जिस जगह रहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं काम पे कहीं नहीं जाता, हमेशा आराम करता हूँ, लोगों को इसी बात की जलन है। तो मैं उन लोगों को कह देता हूँ, भैया मैं 5 साल 6 साल पहले ही रिटायर हो गया। लोग बाग बुढ़ापे में रिटायर होते हैं, मैं जवानी में रिटायर होकर मेरे घर पे बैठा हूँ, कभी नहीं जाता मैं कोई काम पे। नहीं तो अगर मैं जॉब करता तो सुबह 8 बजे टिफिन भरवा के निकलता, शाम को 6 बजे 5 बजे में टिफिन खाली करके मेरी बीवी को ला देता, दूसरे दिन फिर बनने की तैयारी रखता। मैं सुबह से लेके शाम तक मेरे घर पे रहता हूँ। ये फायदा है कि 4 साल के अंदर या तो फटाफट इस बिजनेस के अंदर मेहनत करके इससे रिटायर हो जाओ, नहीं जिंदगी के 60 साल तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। इसलिए 4 साल आपके पास भी दिए हैं परमात्मा ने, मात्र 4 साल का ये बिजनेस है। 4 साल में आप करोड़पति बन सकते हो, एक अच्छा आलीशान मकान बना सकते हो, एक प्राइम कार खरीद सकते हो, अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। मर्जी आपकी है, 4 साल या 40 साल, चूज आपको ही करना पड़ेगा। और जिन लोगों के सपने बड़े हैं, जिनके ड्रीम बड़े हैं, जो जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा आलीशान मकान बंगला बनाना चाहते हैं, मेरी तरह बहुत सारी मेरी तरह विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, जिनको लाखों रुपए की इनकम चाहिए मेरी तरह, वो 4 साल के अंदर काम खत्म कर लेंगे और सारा काम खुद करने लग जाएंगे, प्लान खुद देने लग जाएंगे, फॉलो खुद करने लग जाएंगे, और सारे काम ज्वाइनिंग निकालना खुद सीख जाएंगे। क्योंकि लीडर बनने से काम चलेगा, डोंट बी ए लल्लू। मैं बार बार कह रहा हूँ, अपलाइन के लटकने से काम नहीं चलेगा, लटकोगे तो पटक देगा। क्योंकि सीधा सा बात है, अपलाइन को जिस रोज आपसे बेस्ट कोई खिलाड़ी मिल गया, तुरंत आपको छोड़ के वो उसके पास चले जाएगा, लटक जाओगे, ना इधर का छोड़ेगा ना उधर का छोड़ेगा। इसलिए ट्रक पे जो बात लिखी हुई थी हमेशा याद रखें कि लटक मत, पटक दूंगी। अपलाइन और सिस्टम कंपनी कभी भी आपको पटक देगी यदि आपने अपने अंदर क्वालिटी नहीं डाली। तो आप डिसीजन कर लें कि आपको 4 साल में रिटायर होना है, तो 4 साल में दबा के मेहनत कर लें, अन्यथा 40 साल तक वही काम करना पड़ेगा। सुबह टिफिन भरना है, शाम को खाली ला के देना है। डिसीजन आपका है कि 4 साल या 40 साल। अगली अपन बात करते हैं, अब 4 साल या 40 साल में जॉब वालों की स्थिति क्या होती है। अमेरिका का रियल सर्वे, कभी भी आप गूगल पे डाल के देखोगे, यूट्यूब पे डाल के देखोगे, ये स्लाइड आपको दिख जाएगी कि मैक्सिमम हार्ट अटैक जो आते हैं, हार्ट अटैक, ये रियल फैक्ट बता रहा हूं कि विदेशों में, ये अमेरिका का सर्वे है, अमेरिका में 90% हार्ट अटैक सोमवार के दिन सुबह मॉर्निंग में आते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि पूरे जॉब करने वाले लोग, ट्रेडिशनल काम करने वाले लोग, अपने यहाँ 7 डे वीक होता है, वहां 5 डे वीक चलता है। जब 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद में जब सैटरडे की उनकी छुट्टी आती है, हार्ट थोड़ा सा आराम में आता है, शरीर आराम में आता है, घूमने फिरने जाते हैं, वीकेंड जिसको बोलते हैं विदेश में, वीकेंड की छुट्टियां मनाते हैं, शरीर थोड़ा सा एंजॉय लेते हैं फैमिली के साथ, संडे के दिन और आनंद लेते हैं, रात को मस्त 2 दिन तक सोते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्त राजा जैसी जिंदगी जीते हैं। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि सुबह फिर काम पे जाना है, तो काम पे जाने से हार्ट को एकदम से शौक लगता है कि सुबह काम पे जाना है। कभी भी गूगल पे डाल के देखें, अमेरिका में जितने भी हार्ट अटैक होते हैं, 90% हार्ट अटैक
इस नौकरी की वजह से, ट्रेडिशनल काम की वजह से आते हैं। लेकिन जब ये MLM में कोई टाइम ही नहीं है, अपने को अपने लाइफ विवाह में कोई टेंशन ही नहीं होती, जब इच्छा हो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, जब इच्छा हो जब करो, जब छुट्टी करनी हो जब छुट्टी करो, 4 साल के अंदर अपना काम निपटा दो, 4 साल के अंदर रिटायर होके पूरे आप चाहो तो 40 साल जिंदगी के ऐसे काट सकते हो हम लोगों की तरह, फुल रिटायरमेंट। अब एक चीज सोचो, आप जो लोग छोटी सी एज के हैं 22-23 साल में, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 27-28 साल में जब आप रिटायर हो जाओगे, प्राइम कार आपके पास होगी, लाखों रुपए आपके पास महीने के आएंगे, बहुत बड़ा बंगला आपका होगा, और आप घर पे बैठे रहो और आराम से ऐश की जिंदगी जियो। अड़ोसी पड़ोसी तो पूछेंगे भैया घर पे कैसे रहते हो, तो आप कह सकते हो कि मैंने मेरे जीवन का जो काम करना था वो 4 साल में कर लिया, मैं रिटायर हो गया। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, काले बाल लेके लोग बाग फैक्ट्री में जाते हैं, सफेद बाल लेके गवर्नमेंट की फैक्ट्री से बाहर निकल जाते हैं। तो यदि आप भी वो चाहते हो कि हम काले बाल लेके अंदर जाएं, सफेद बाल लेके बाहर आए, तो जिंदगी में 40 साल आपके लिए हैं, और नहीं तो 4 साल के अंदर पूरी ताकत लगा दो, पूरा दम लगा दो, और मजे से आप रिटायरमेंट 4 साल में लेके आराम की जिंदगी आप जीते हो। अब मेंटरशिप प्रोग्राम जो मैंने आपको बताई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक गुरु शिष्य परंपरा काम करती है, जहां आपको मेंटोर मिलता है। अब मेंटोर के बिना जीवन में कभी भी प्रोग्रेस नहीं होती। यदि आप बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो लाइफ विवा में, तो आपको अपने मेंटर को फॉलो अप करना पड़ेगा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी, सिस्टम की हर बात माननी पड़ेगी। और बिना मेंटरशिप के दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं बना। टाटा, बिरला, अंबानी, रुइया, जितने भी करोड़पति मिलेनियर आज की तारीख में दुनिया में, ये सब इन सब लोगों का कोई ना कोई मेंटोर है आज जीवन में। हो सकता है किसी की बुक्स से रीडिंग करके ये लोग अपनी मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं, कहीं ट्रेनिंग में जाके मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं। बिना मेंटर के किसी की भी सफलता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मेंटर किसे कहते हैं, मैंने देखो हिंदी के अंदर इसको रख रखा है, आप चाहें तो इसका स्लाइड शॉट ले सकते हैं। मेंटर यानी परामर्शदाता या मार्गदर्शक। वह लाइव विवाह का अनुभवी व्यक्ति होता है जो लाइव विवाह में सफल हो या सफलता के रास्ते पर आपसे आगे चल रहा हो। वह अपने अनुभवों और ज्ञान को अपने से कम अनुभवी व्यक्ति के साथ बांटकर उसका मार्गदर्शन करता हो। आपका अपलाइन ये सारे काम करता है आपके साथ। वो आपसे लाइव विवाह में आगे भी है, आपका टाइम टू टाइम मार्गदर्शन भी करता है, और आपको आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करता है, आपका हाथ पकड़ के रखता है, इसलिए वो आपका मेंटर है। तो अपनी मेंटर की हमेशा काम साथ दे। वाई मेंटरशिप, आपको मेंटरशिप क्यों जरूरी है, एक मेंटर होना हर व्यक्ति के जीवन में क्यों जरूरी है, ये मैंने हिंदी में स्लाइड इसीलिए बनाई है कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आए, आप इसके स्लाइड शॉट लेके कभी भी उसको देख सकें। मेंटर क्यों जरूरी है जीवन में किसी भी सफल व्यक्ति के लिए या सफल बनने के लिए, आसानी से टीम को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि यदि अपने में इतना टैलेंट होता तो आज से पहले बहुत बड़ी टीम ऑटोमेटिक बना चुके होते। लेकिन यहाँ आपको मेंटर की आवश्यकता पड़ेगी कि टीम बड़ा नेटवर्क अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और बिना बड़ा नेटवर्क बनाए जीवन में कोई भी व्यक्ति सफल हुआ नहीं। इसलिए बड़ी टीम बनाने के लिए आपको मेंटर की आवश्यकता बनेगी। टीम में सफल डुप्लीकेशन के लिए आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी कि जो सफल चीजें हैं, जो सफल गाइडलाइन है, जो सफल रास्ता है, उसको आप अपनी टीम में डुप्लीकेट कैसे करें। क्योंकि सफलता के रास्ते को जब तक आपकी टीम में वो डुप्लीकेट होता रहेगा, आपको कंपाउंडिंग में उसकी इनकम मिलती रहेगी और उससे आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। टीम में एकता के लिए यदि आपका अपलाइन नहीं हो तो टीम में कभी भी यूनिटी नहीं रहेगी और आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई करके नेटवर्क खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि अपन ट्रेनिंग में रहते हैं और मेंटरशिप प्रोग्राम में रहते हैं, एक मेंटर के गाइडलाइन में काम करते हैं, तो आपकी टीम हमेशा एक यूनिटी की तरह काम करेगी और एक गोल की तरफ प्रयास करेंगे जिससे सबके टारगेट अचीव होंगे। टीम को समय समय पर ऊर्जा भरने के लिए मेंटरशिप की जरूरत है, अपलाइन की जरूरत है। अभी आज हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग करके आप लोगों की ऊर्जा डालने का काम कर रहे हैं, एक रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। यदि अभी आपका कोई अपलाइन नहीं हो, कोई मेंटर नहीं हो, तो आपको कौन रास्ता दिखाएगा। क्योंकि अपना जो बिजनेस है, दिन भर अपन जब मार्केट में जाते हैं, कम से कम 5 से 10 लोगों की, इतने नेगेटिव लोगों के बीच में अपने को जाना पड़ता है। जो कोई कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इससे अपने जब कचरा अपने दिमाग में डलेगा तो उसकी सफाई करने वाला भी तो कोई चाहिए। सारी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड डालने वाला भी तो कोई चाहिए। और ये जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है, एकमात्र आपका अपलाइन ही
आपका मेंटोर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आप में ऊर्जा भरने का काम कर सकता है। नहीं तो शुरुआत यदि अपन घर से ही करें तो सबसे पहले नेगेटिव थॉट अपने घर से ही शुरू होती है। बीवी भी कह देती है बस बहुत हो गया ना, अब साल भर हो गई, 1.5 साल हो गई, रोज सुबह जाते हो शाम को आते हो, बस अब छोड़ क्यों नहीं देते, नहीं होता तो ये बिजनेस। पापा भी कह देंगे, अड़ोसी भी कह देंगे, पड़ोसी भी कह देंगे, आ गए करोड़पति, आइए कब आ रही है आपकी कार। दुनिया भर में जब मजाक अपना बनता है तो नेगेटिविटी हर व्यक्ति के हर व्यक्ति के जहन में आती है, दिमाग में आती है। और यदि अपन किसी मेंटरशिप के अंडर है, किसी अपलाइन का मेंटरशिप के अंदर आ रहे हैं, ट्रेनिंग में आ रहे हैं रेगुलर, तो आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आपकी बनी हुई रहेगी, क्योंकि मेंटर जो आपका होता है एक पावर हाउस की तरह काम करता है। सपोज करो आप मोबाइल चार्ज करना चाह रहे हैं, आपने एक पिन तो मोबाइल में लगा दी, अगर दूसरी पिन आपने पावर हाउस में कि स्विच में नहीं लगाई तो क्या आपका मोबाइल चार्ज होगा? कतई नहीं होगा। आपका मेंटर भी आपके लिए वो पावर हाउस का काम करता है। जब तक आप अपने अपलाइन का कहना मानते रहेंगे, उसका हाथ पकड़ के रखेंगे, आप में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। अपना प्लग हमेशा अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करके रखें, जो कभी भी नेगेटिविटी आए आपकी तुरंत निकलती रहे और हमेशा ऊर्जावान बने रहे। जो बहुत सारे पुराने लीडर्स आपने देखा होगा, क्या परेशानियां सेटबैक उनके जीवन में नहीं आती? क्या मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती? क्या मेरे साथ परेशानियां नहीं आती? आती हैं। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों का रास्ता ढूंढ लिया कि इन चीजों से कैसे निकल सकता है। हमारे भी कोई मेंटर हैं, हमारी प्रॉब्लम आती है हम उनसे शेयर करते हैं। हमने भी हमारे जो तार हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पावर हाउस में ट्रांसफार्मर में लगा रखे हैं, हमको वहां से ऊर्जा मिलती है। 11,000 हम वोट लेते हैं तो उसमें से 10,000 हम नीचे भी डाइवर्ट करते हैं। इसलिए हमेशा मेंटरशिप प्रोग्राम से आप ऊर्जावान रहेंगे। किसी ना किसी अपलाइन से कंटिन्यू टच में रहें और डेली अपने अपलाइन से बात करें, अपनी प्रोग्रेस के बारे में चर्चा करें, अपनी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी चर्चा करें। टीम में थर्ड पार्टी के लिए खुद को सही रास्ते पर रखने के लिए कई बार क्या होता है, वो कहते हैं ना पड़ोसी का बच्चा सबको अच्छा लगता है। मतलब अपने बापू को देखे, अपने पेरेंट्स को देखे तो अपने अंदर कमी कमी दिखती है, और वो कैसे कहेगा पड़ोसी को बेटे को देख कितना पढ़ता है, पड़ोसी को बेटे को देख कितनी प्रोग्रेस करता है। मतलब दूसरे में हमेशा अच्छा ही दिखती है, अपने में हमेशा कमी दिखती है। इसलिए जब आपको किसी आपकी टीम में किसी बंदे को थर्ड पार्टी अप्रोच लगानी होती है, यदि आपने अपना अपना पिन यदि पावर हाउस से निकाल लिया, प्लग से निकाल लिया, और यदि कभी नेटवर्क के किसी बंदे को थर्ड पार्टी अप्रोच लगाने की जरूरत पड़े, किसी को समझाने की जरूरत पड़े, क्योंकि जब आप उसके साथ रहते हो तो आप उसके साथ कॉमन हो जाते हो, उसके अपने हो जाते हो। जब वो आपकी बात पे अमल नहीं करता तो उसके लिए भी आपको थर्ड पार्टी अप्रोच के लिए भी मेंटरशिप की बहुत सख्त ज्यादा आवश्यकता रहती है। इसलिए हमेशा मेंटरशिप प्रोग्राम में रहें। किसी ना किसी व्यक्ति को अपना गुरु या आदर्श आप जरूर बनाएं, जो एक्टिव है, जिसके सपने बड़े हैं और जो बड़ी बातें करता हो, पॉजिटिव बातें करता हो, उस व्यक्ति को अपलाइन बनाइए। कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन कराया वो आपका अपलाइन हो, आपका मेंटरशिप हो, उसके ऊपर वाला हो सकता है। कोई ना कोई जीवन में अपना गुरु या मेंटर होना जरूरी है, और उसके मार्गदर्शन में ही काम करके बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है। एक चीज देखो, फॉलो द सक्सेसफुल अपलाइन। खरबूजा खरबूजे को देख के रंग जरूर बदलता है। अपन बहुत सारा डायलॉग हमेशा एक बात कहते हैं कि मंकी सी मंकी डू, ये डायलॉग आपने बहुत जगह सुना होगा, मैंने भी कई बार दिया है, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। लेकिन नई चीज देखो, खरबूजा भी खरबूजे को देख के रंग बदलता है भाई। यदि आप अच्छे अपलाइन के संपर्क में हैं, अपने तारों को यदि अच्छे अपलाइन के साथ पिन से आपने कनेक्टेड कर रखा है, अच्छे ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है, यदि आपका मेंटोर हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा फील्ड में रहता है, आपसे हमेशा बड़ी बातें करता है, वो उसके बड़े चेक बन रहे हैं, वो बड़ी सक्सेसफुल लीडर है, बड़े सपने देखता है और आप लोगों के साथ अच्छी बात करता है, आपकी हेल्प करता है, तो कहीं ना कहीं सेम एटीट्यूड आपके अंदर भी आने वाला है। क्योंकि जैसा वो वैसा ही आप होगा, जैसा आपका अपलाइन होगा, जिसकी संगत में आप रहने वाले हो, वैसा आप में ज्यादा भी नहीं तो कुछ % असर जरूर आएगा। क्योंकि सीधी सी कहावत है, यदि 7 शराब पीने वाले लोगों के बीच में एक यदि साधु को बिठा दिया जाए तो आज नहीं कल 2 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में, 6 महीने में वो भी शराब पीना सीख जाएगा। लेकिन अगर एक शराबी को यदि 7 साधुओं के बीच में भी छोड़ दिया जाए तो 1 दिन में, 2 दिन में, 5 महीने में, 6 महीने में वो भी शराब पीना छोड़ देगा। क्योंकि संगत से रंगत जरूर आती है। इसलिए हमेशा अपने मेंटर के रेडियस में रहें। मेंटर से हमेशा सुबह से लेकर शाम तक कम से कम एक बार बात करें अपने अपलाइन से, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उसको शेयर करें। क्योंकि बहुत सारे लोग देखता हूं मैं,
अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते ही नहीं, धीरे धीरे फोन उठाना बंद कर देते हैं। उससे आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपना जो तार था वो प्लग में से बाहर निकाल लिया। आपने को जो ऊर्जा जहां से मिलनी चाहिए थी, ऊर्जा का जो स्रोत था, जो पावर हाउस था, उससे आपने लिंक खत्म कर दिया, अपने मेंटर से हाथ उठा लिया। तो इससे अब जब आप नेगेटिव लोगों के बीच में जाओगे, गलत लोगों के बीच में जाओगे, तो उनकी संगत नेचुरल आपके अंदर आनी ही आनी है। और जब गलत लोगों के बीच में जाओगे तो गलत एटीट्यूड अपने अंदर आएगा, उससे अपने असफल होने के 100% चांस हो जाएंगे। क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था, किताब का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो ये कहता था कि आप कितना पैसा कमाओगे, आप अपने जीवन में आज ही अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैं करोड़पति बनूंगा, मैं अरबपति बनूंगा, तो उसकी कैलकुलेशन आप आज ही कर सकते हो कि आप कितना पैसा कमाने वाले हो। उसमें सीधी सी कैलकुलेशन दे रखी है कि आप अपने सबसे 10 नजदीकी लोग, जिनके साथ आप, जिनकी ये मान लो जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, रहते हैं, या जिनको आप मानते हो कि मेरे तो ये लंगोटिया यार, चड्डी दोस्त मान लो जिनको आप, जो आपके पूरे लंगोटिया यार, उन 10 लोगों की लिस्ट बनाओ आज रात को बैठ के, और उन 10 लोगों की मंथली इनकम, किस व्यक्ति की मंथली इनकम मैक्सिमम कितनी है उसका टोटल कर लो। यदि उसके टोटल का 10% से ज्यादा आप पैसा नहीं कमा पाओगे, यदि आप, जो लोग 500-500 रुपए रोज कमा रहे हैं, या जो लाख रुपए रोज कमा रहे हैं, या 10 लाख रोज कमा रहे हैं, किससे लोगों की संगत में आप हैं, उतनी इनकम आप कमाने वाले हैं। क्योंकि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। आप यदि पैसे वालों की संगत में रहेंगे तो आज ना कल 10 पैसे वालों की संगत में रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद 11वें पैसे वाले आप होंगे। और यदि आप 10 बेकार लोगों की संगत में हैं तो ये पक्का है कि 11वें बेकार लोग आप होने वाले हैं। तो इसलिए अच्छे लोगों की संगत में रहें। हमेशा अपना मेंटर भी वो चुने जो हमेशा पॉजिटिव बात करता हूँ, आपको हमेशा अच्छी बातें बताता हूँ, जिसके सपने बड़े हों, जिसके चेक बढ़िया बन रहे हो, जिसके सपने, विजन, सब कुछ चीजें बड़ी हो। इसलिए अच्छे मेंटर के साथ रहें। मेंटर भी जीवन में सक्सेसफुल अपलाइन को अपने को तलाश करें। अब एक चीज देख के देखना कि एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम अपना नजरिया बदलना चाहते हैं तो उसके लिए अपने व्यवहार में बदलाव के साथ प्रारंभ कीजिए। आज यदि आप एक वीडियो देखो, मैं आपको छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ। यदि आप अपना नजरिया बदलना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में बदलाव से ही प्रारंभ करें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि साहब, वीडियो देखो एक बहुत शानदार। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो, तूने नाता जो, तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तेरा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। इसको अब इसने यदि डोरी तुड़ा ली होती, अपना जो लिंक अपने डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में जो एक धागा बंधा हुआ था, अगर वो छुड़वा लिया होता तो क्या लगता है ये डाउनलाइन सीढ़ी तक पहुंच पाती, मंजिल तक पहुंच पाता? क्योंकि अपलाइन तो, मैं एक छोटी सी कहानी हर बार सुनाता हूँ, आप भी दोबारा सुनने का प्रयास करना। बहुत सारे लोगों की जिनकी सुनी हुई है बहुत बढ़िया है, जिनकी नहीं सुनी हुई है वो इसको दोबारा सुन लें। मैं हर व्यक्ति को बहुत सारी कहता हूँ, मेंटरशिप प्रोग्राम की बहुत बढ़िया जो मैंने गुरु जी से सीखी थी, कि अपने अपलाइन को बंदरिया मान लें या कुतिया मान लें, सोच आपकी है। क्योंकि मैं हर व्यक्ति से, बहुत सारे लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं कि बंदरिया अपने बच्चे को जब एक जगह से दूसरी जगह जब माइग्रेट करती है, ले जाती है, और यदि वो गिर जाए रास्ते में और मर जाए तो गलती किसकी? आप अपने अंदर सोच के देखें। यदि बंदरिया का बच्चा गिर के मर जाए तो गलती किसकी?
और यदि कुतिया अपने बच्चे को जब एक जगह से दूसरी जगह जब माइग्रेट करती है, लेके जाती है, और वो यदि गिर के मर जाए तो गलती किसकी? ये क्योंकि बंदरिया का बच्चा यदि गिर के मर जाए तो गलती बच्चे की है, क्योंकि बच्चा उसको बालों से पकड़ता है अपने हाथ से, और कुतिया अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के ले जाती है। पर कुतिया का बच्चा मर जाए तो गलती कुतिया की, और यदि बंदरिया का बच्चा मर जाए तो गलती बंदरिया की। सेम चीज मैं कहता हूं, जो आपका अपलाइन है, जो आपका मेंटर है, वो बंदरिया है, वो तो छलांग लगाएगा भैया, उसके सपने बहुत बड़े हैं, वो आपके लिए रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपका अपलाइन मेंटर है ही। इसीलिए उसको प्राइम कार भी चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए का मेरी तरह बिजनेस भी चाहिए, मेरी तरह उसको लाखों रुपए महीने की इनकम भी चाहिए, बहुत सारी बार विदेश यात्रा भी चाहिए, उनके सारे सपने पूरे हैं, वो तो जंप लगाएगा। अगर आपने अपने अपलाइन को अगर छोड़ा तो गिर गए तो गलती आपकी है, अपलाइन की नहीं होगी। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने अभी तक अपने अपलाइन के साथ पावर हाउस में पिन नहीं अपनी नहीं लगा रखी है, आज से लगा लें और पूरी शिद्दत के साथ अपलाइन का फॉलो करना शुरू कर दें। क्योंकि छोटा सा मैंने आपको वीडियो दिखाया, कितना बड़ा पानी का बहाव था, लेकिन अगर उस कुत्ते ने अगर अपनी साकल या जो भी उसके गले में बंधा हुआ था, अगर अपलाइन उसे छोड़ देता तो क्या लगता है वो नदी पार कर पाता? कभी जीवन में नहीं कर पाता। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यह थी कि अपलाइन ने उसको छोड़ा नहीं, और पहले सफलता के रास्ते पर डायमंडशिप तक खुद पहुंचा, और अपने साथ साथ खुद तो पहुंचा ही पहुंचा, लेकिन जो लोग उसके लिंक में थे, जो पकड़ में थे, जिन्होंने अपने पिन यदि उस ट्रांसफार्मर में अपलाइन के साथ पावर हाउस में लगा रखे थे, उनको भी वो डायमंडशिप तक लेके गया। तो इस चीज के लिए हमेशा अपने अपलाइन को कभी नहीं छोड़े। जब रोज फिर देखो आप एक बार इस वीडियो को, बहुत कुछ बहुत गूढ़ रहस्य इस वीडियो में। अपलाइन के सामने सोच रहा है अपलाइन क्या किया जाए डायमंड बनने के लिए। ये बन गया अपलाइन डायमंड। अब कोशिश कर रहा है अपलाइन की नेटवर्क कैसे भी करके मेरे जो मेन लीडर्स है वो डायमंडशिप तक पहुंच जाए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, नहीं मुझे तो डायमंड नहीं बनना, मैं प्लान नहीं दूंगा, ना फॉलो अप करूंगा, भैया चाहे तो कुछ भी करके रह ले। लेकिन अपलाइन छोड़ेगा नहीं, तो वो डायमंड बना के छोड़ेगा इसको, इतना जिद्दी होता है। तो ऐसे मेंटर पकड़े जो आपके सपनों से प्रेम करना चाहते हैं और अपने अपलाइन से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाए। ये बन गया, देखो अपलाइन खुद भी डायमंड बन गया, इसको भी डायमंड बना दिया। तो इसलिए हमेशा अपलाइन का साथ दें, अपना तार अपलाइन से नहीं निकलना चाहिए। जिस रोज आपने अपना तार हटा लिया, पावर हाउस से कनेक्शन हटा लिया, डायमंड बनना तो दूर, लाख 2 लाख 5 लाख रुपए भी आप नहीं कमा पाओगे इस बिजनेस से। ये मेंटर गुरु शिष्य परंपरा का बिजनेस है, इसीलिए तो यहाँ गुरुजी बोला जाता है, क्योंकि एकमात्र दुनिया का ऐसा बिजनेस है जहां अपलाइन कभी भी अपनी टीम की प्रोग्रेस से नहीं जलता। सपोज करो अपलाइन का 5,000 का चेक बन रहा है और टीम का 10,000 का चेक बन रहा है, तो भी अपलाइन हमेशा खुश होता है कि देखो मेरी टीम मेरे से ज्यादा पैसा कमा रही है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग को दुनिया का बेस्ट बिजनेस कहा जाता है। लेकिन यदि छोटे भाई से बड़ा भाई आज मार्केट में ज्यादा पैसा कमाता है तो वहां भी जलन होना लग जाती है। एकमात्र ये ऐसा बिजनेस है जहां जलन नहीं होती है आपके अपलाइन को, वो फिर भी आपकी कंटिन्यू मदद करता रहता है, इसलिए इसको मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं। इसलिए अब आप एक चीज समझ के चलना, सारे दायित्व मेंटर के लिए नहीं होते। वेरी न्यू डे मेंटर, आपको एक अपलाइन की जरूरत कहां कहां पड़ेगी, जीवन में किस किस जगह पड़ेगी, इन चीजों को समझ के रखना बड़े लेवल पर जाने के लिए। छोटे मोटे यदि आप सिल्वर हो गोल्ड हो ये लेवल तो आप खेलते कूदते, कोई अपलाइन में नहीं आओगे, सिस्टम अपलाइन के साथ नहीं भी बात करोगे, सिस्टम में नहीं आओगे, ट्रेनिंग में नहीं आओगे, वेन्यू में नहीं आओगे, तो भी छोटे मोटे लेवल 1-2 लेवल तो आप क्रॉस कर जाओगे। लेकिन जैसे जैसे हर लेवल पे प्रॉब्लम्स अलग आती हैं, हर लेवल पे कंडीशंस अलग आती हैं, और अपने अपलाइन के टच में रहोगे तो एकदम डायमंड भी बन जाओगे। बड़े लेवल पे जाने के लिए बिना मेंटर के आप बड़े लेवल पे डायमंडशिप तक नहीं पहुंच सकते। ड्रीम टीम बनाने के लिए यदि आपको अपनी सपनों की टीम बनानी है और आप ये चाहते हो कि मुझे रॉयल्टी इनकम आनी चाहिए, कि मैं काम करूं या नहीं करूं मुझे रिटायरमेंट तक पैसा आना चाहिए, तो ड्रीम टीम बनाने के लिए आपको हमेशा विजन अपने अपलाइन से ही
दिलाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। कैपिंग इनकम लेने के लिए हर लेवल पे जो कैपिंग इनकम है उसके लिए आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। लग्जरी कार का मालिक बनने के लिए भी आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। अपलाइन के बिना आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, किसी भी लीडर ने नेटवर्क मार्केटिंग में बिना मेंटर के कोई आज तक जीवन में प्राइम कार नहीं ले सका। यदि आप भी BMW, ओडी, मर्सिडीज लेना चाहते हैं तो आपको अपलाइन की संगत में तो रहना ही पड़ेगा टारगेट जीतने के लिए। अभी जो ग्राइंडर मिक्सर का टारगेट चल रहा है, अभी होटल का जो कंपनी का टारगेट चल रहा है, वो ही लोग जीत रहे हैं जिनके अपलाइन उन लोगों के बीच में है या जो कंटिन्यू अपलाइन के संपर्क में। चाहे आप अपने अंदर थोड़ा सा गहराई से सोच के देख लें कि मेरे अपलाइन का लिंक कहीं टूटा हुआ तो नहीं है, और वो लोग जीत रहे हैं, होटल वाला टारगेट भी जीतेंगे। इसलिए टारगेट जीतने के लिए अपलाइन की जरूरत पड़ती है। विदेश यात्रा पर जाने के लिए मैंने आपको सुबह भी सब लोगों को बताया था कि जैसे ही ये होटल का टारगेट खत्म होता है, कंपनी की तरफ से फॉरेन ट्रिप का टारगेट आने वाला है। अभी आप लोगों के पास मौका है और 15-20 दिन का, कि 15-20 दिन में अपना नेटवर्क सेट कर लें। जैसे ही फॉरेन का ट्रिप आता है आप उसको तुरंत जल्दी अचीव कर सकें और उसकी पूरी प्लानिंग अपने अपलाइन के साथ रह के कर सकते हैं। अपलाइन आपको विदेश का टारगेट भी क्वालिफाई करने में मदद करेगा। नाम और मान कमाने के लिए भी अपलाइन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो अभी बात मैंने कही थी, मंकी सी मंकी डू, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग बदलता है। यदि आपने अपने अपलाइन को सम्मान नहीं दोगे, गुरुजी नहीं बोलोगे, शिद्दत और दिल से और आत्मा से और दिमाग से उसका सम्मान और इज्जत नहीं करोगे, सेम डुप्लीकेशन आपके साथ होने वाला है। आप अपलाइन को गाली दोगे, आपको नीचे आपकी टीम तैयार हो रही है, वो आपको डबल या बोनस के साथ वसूली होती है, वो आपको डबल गाली देगी। यदि आप अपलाइन को इज्जत दोगे या नीचे से डबल इज्जत मिलने वाली है। आप अपलाइन पे 1 फूल डालोगे, नीचे से आपको 10 फूल मिलने वाले हैं। आप अपलाइन पे 1 माला डालोगे, आपको नीचे से 10 माला डलने वाली है। क्योंकि सेम इसी तरीके से जब तक इज्जत और सम्मान हमेशा अपने अपलाइन पाने के लिए, यदि आपको इज्जत और सम्मान चाहिए, तो यदि आपके नेटवर्क में आपका कोई अच्छा प्रमोशन करेगा तो वो आपका अपलाइन नहीं कर सकता है। आपकी इज्जत और नाम सम्मान सब कुछ आपको अपलाइन की वजह से मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अचीवर्स बनाने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास विदेश यात्राएं हों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास कार आए, उसके लिए आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपलाइन का आज तक साथ छोड़ा है, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा बता देना कि इसमें एक भी चीज किसी ने अचीव की हो। ये सारी चीजें अचीव जब ही होंगी जब आप अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में रहेंगे, सिस्टम में रेगुलर आते रहेंगे, अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे, मजबूत और बैलेंस। जो लोग अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते हैं, कभी एक टांग चली जाए, जो सुबह मैंने बताई थी पोलियो की बीमारी हो जाती है उन लोगों के, कभी ये लेफ्ट चल जाती है तो कभी राइट बंद हो जाती है, राइट चल तो सब कुछ दिखता है। आपकी टांगे आपको तो नजदीक जाने के बाद दिखती है, लेकिन वो ऊपर बैठ के पूरी प्लानिंग करता रहता है कि मुझे मेरे टाइगर की दोनों टांग कैसे चलानी है, कैसे इसकी पोलियो की बीमारी नहीं होने देनी है। और जैसे ही आपको पोलियो होने का उसको अंदेशा होता है, वो पहले ही आपके टीका लगा देता है, गाइडलाइन आपको दे देता है, तो आपको हमेशा कभी भी पोलियो की बीमारी नहीं होगी और आपकी दोनों टांगे मजबूती से चलती रहेंगी। रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको अपनी फैमिली के साथ कैसी बातें करनी है, आपको अपने दोस्तों के साथ कैसी बातें करनी है, नेटवर्क के साथ आपका एटीट्यूड कैसे होना चाहिए, ये सारी चीजें भी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में सीखने को मिलती हैं। पारिवारिक सुरक्षा के लिए परिवार के हर व्यक्ति की आप कैसे केयर कर सकते हो, परिवार की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। धीरे धीरे जब अपन प्रोग्रेस करेंगे, अभी कोर में आएंगे, बड़ी बड़ी मीटिंगें होंगी, ट्रेनिंग होगी, ये सारी चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी। कैसे आप पैसा बचा सकते हो, किस तरीके से अपन ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे कर सकते हैं, किस तरीके से बड़े चेक ले सकते हैं, सारी सिक्योरिटी की चीजें आपको बता जाएगी अच्छी आदतें डालने के लिए। अभी आपने कल 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति ने उदाहरण देखा होगा, मैं 2 व्यक्तियों का MP का उदाहरण देता हूँ, मिस्टर बालचंद और गोविंद जी का। बालचंद जी मूछ रखते थे पहले, हमारे गोविंद सर जैसे ही उनके पास गए तो देखो अपलाइन की संगत, उन्होंने देखा कि यार अपलाइन मेरा बिना मूछ के ज्यादा स्मार्ट लगता है। बालचंद जी ने अपनी मूछें हटा ली और आज वो भी बिल्कुल एकदम यूं लगने लगे कि हाँ डायमंड बनने लायक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, अपलाइनशिप में रह के आप अच्छी आदतें सीखते हो। गोविंद जी गुटखा खाने का काम करते थे करीबन 7-8 साल से, अपलाइन की संगत में आए तो उन्होंने सबके साथ जूम मीटिंग में कमिटमेंट किया था कि सर मैंने आज 3-4 दिन हो गए, सुबह मेरी गोविंद जी से बात हुई थी, वो कह रहे थे सर अभी 4 दिन से मैंने गुटखा नहीं खाया, तो गुटखा खाने की आदत छूट गई। हमेशा अपलाइन की संगत में रहोगे, अच्छी आदतें आपके अंदर आएगी,
अच्छी आदतें डालने के लिए भी आपको मेंटरशिप प्रोग्राम को अपनाना पड़ेगा। अपने मेंटर के साथ मिलकर अपनी सफलता की अच्छी फसल की बुआई आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा, उनको हमेशा बड़ा बनाकर रखें। सफलता की अच्छी फसल की बुआई चाहते हैं, जितनी भी चीजें मैंने बताई, आप विदेश यात्रा चाहते हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, जल्दी 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर रिटायरमेंट चाहते हैं, विदेश यात्रा चाहते हैं, प्राइम कार चाहते हैं, अपने सारे फैमिली की सुरक्षा चाहते हैं, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहते हैं, यदि सारी चीजें आपको चाहिए तो कुछ दायित्व आपका भी बनता है। वो सारे दायित्व यदि आप अपने मेंटर के प्रति करेंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। आपको अपने अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को तो अपने मेंटर पे भरोसा ही नहीं होता कि ये मुझे डायमंडशिप तक भी ले जाएगा, अपनी ले जाएगा। सबसे बड़ी पहली गलती आपकी है। बिल्कुल मैं कहता हूँ ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा आपको अपने मेंटर के ऊपर। बिल्कुल, हमको जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे 2010 में 11 में, हमारा अपलाइन, हम इतनी शिद्दत से अपने अपलाइन को प्रेम करते थे, यदि हमको हमारा अपलाइन ये कह देता ना गौर साहब कुएं में कूद जाओ, तो एक बार तो हम उसके लिए भी तैयार हो जाते थे, क्योंकि हम ये सोचते थे अगर अपलाइन कुएं में कूदने के लिए कह रहा है तो हो सकता है 10, 20, 50 ज्वाइनिंग वहां भी मिलेगी। इतना भरोसा अपलाइन पे करना ही पड़ेगा यदि अपन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो, क्योंकि आप उस युद्ध के योद्धा हो। आप 3 से 4 साल में करोड़पति बनने का सपना देख रहे हो, जो एक आम आदमी से यदि आप जाके बात भी करोगे ना मार्केट में कि मैं 4 साल में करोड़पति कमाऊंगा, तो हो सकता है लोग आपको मार्केट में पागल समझ के पत्थर मारने का काम शुरू कर देंगे। मार्केट में ट्रेडिशनल काम वालों की देखो कितनी बुरी स्थिति हो रही है कोरोना काल में, लेकिन हम लोग आज भी, हमारी कोई बुरी स्थिति नहीं है। अब आपको जब अप्लाई करने पे निकले हो तो उसके लिए भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसा कौन सा करना पड़ेगा? जैसा भरोसा भगवान राम के ऊपर हनुमान जी ने किया था। हनुमान जी ने भगवान राम पे भरोसा किया, सिंगल माइंड होकर उनकी हर आज्ञा का पालन किया, इसलिए उनके आज जगह जगह मंदिर हैं। और कभी देख के देखना, भगवान राम के जितने मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा मंदिर आज हनुमान जी के हैं। उसके पीछे एक ही वजह है कि उनको अपने अपलाइन पे, अपने भगवान पे पूरा आंख बंद करके पूरा भरोसा था। भगवान राम ने हनुमान जी को जो भी कहा, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा क्यों, मैं संजीवनी बूटी कैसे लेके आऊंगा, रात रात में इतनी दूर से चल के कैसे आऊंगा, मतलब कभी तो किंतु क्यों परंतु बट नहीं, केवल ब्लाइंड फेथ। जिस रोज आप अपने मेंटर पे पूरा भरोसा कर लोगे, आपके भी जगह जगह मंदिर बन जाएंगे, आप भी डायमंड बन जाओगे, सारे सफलता, सारे सपने आपके पूरे होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा, उनको हमेशा बड़ा बना के रखना पड़ेगा। अपलाइन को हमेशा बड़ा बना के, कभी आप कहीं, अभी मैं कई बार लोगों को देखता हूँ बहुत सारी गलतियां, मान लो आप किसी सरपंच का फॉलोअप करवाने के लिए ले जा रहे हो, अपलाइन को आपने पीछे कितना भी प्रमोशन किया है सरपंच का कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग सरपंच के पास घर पे ले जाके फॉलोअप के लिए जैसे ही अपने अपलाइन को बिठाते हैं, अपलाइन का प्रमोशन नहीं करते और वहां जाके बोलते हैं सर ये इतने बड़े सरपंच हैं, इन्होंने ये काम कर दिया, इन्होंने वो काम कर दिया, और सर ये ज्वाइन हो गए तो इतना बड़ा तोप फोड़ देंगे, तोप है, फिटकरी है, ये है वो है। आपने अपने अपलाइन को वहां छोटा बना के उस सरपंच को बहुत बड़ा बना दिया। अब आप क्या सोचते हो, सरपंच आपकी बात को सुनेगा? कतई नहीं सुनेगा। चाहे हो सकता है आपके अपलाइन के पास, जिससे आप फॉलोअप करवाने जा रहे हैं, उसके पास आज बड़ा अचीवमेंट नहीं है, लेकिन सरपंच क्या, किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति के पास भी यदि आप लेके जाते हैं, हमेशा अपने अपलाइन की महिमा मंथन करें, अपने अपलाइन को बड़ा बना के पेश करें, क्योंकि जब तक आप अपलाइन को बड़ा बना के नहीं रखेंगे, उसका सम्मान नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको कही थी आपकी टीम तैयार हो रही है, जैसे आप एटीट्यूड, आप अपलाइन को एक गाली देंगे, आपको नीचे से 10 गाली देने वाले पैदा हो रहे हैं। आप अपलाइन को एक माला पहनाएंगे, नीचे से 10 माला आपके ऊपर डालने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए हमेशा अपलाइन को बड़ा बनाकर रखें, उनका सम्मान करें और करवाएं, खुद भी करें, अपनी टीम से भी सम्मान करवाएं, क्योंकि वो टीम से सम्मान कब होगा, जब आप खुद उनका अपने अपलाइन का प्रमोशन करेंगे, अपने अपलाइन के बारे में बताएंगे, तो टीम उनका भी प्रमोशन करेगी। उनके लिए रोज प्रार्थना करें, सुख संपत्ति बढ़े। जैसे मैंने नए साल में कही थी, ये वास्तविकता है, क्योंकि अपलाइन हमेशा अपने से ज्यादा अपने नेटवर्क को प्रेम करता है। तो कुछ दायित्व आपका भी बनता है कि अपलाइन के लिए परमात्मा से रोज प्रार्थना करें कि उनकी सुख और संपत्ति बढ़े और उनके सारे सपने पूरे हों। क्योंकि जब तक अपलाइन सुखी नहीं होगा, जब तक अपलाइन के पास सारे अचीवमेंट नहीं आएंगे, वो आपको उस रास्ते पे कैसे लेके जाएगा। मैं मान लो आपका अपलाइन हूं, मैं अगर दिल्ली गया ही नहीं
तो मैं आपको दिल्ली तक कैसे लेके जाऊंगा? मैं जब डायमंड बनूंगा ही नहीं तो मैं आपको डायमंडशिप तक कैसे लेके जाऊंगा? जैसे अपलाइन आपके लिए प्रे करता है परमात्मा से, भगवान से, इस तरीके से आपको भी अपने अपलाइन के लिए भगवान से दुआएं मांगनी चाहिए, रोज प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे अपलाइन की सुख समृद्धि बढ़े, मेरे अपलाइन के सारे सपने पूरे हों। जिम्मेदारी नहीं बने हमेशा, क्योंकि एक मैंने जिम्मेदारी को हमेशा घर के बाहर रखा जाता है। बहुत सारे लोग हैं हमेशा जब भी अपलाइन आएंगे प्रॉब्लम ही लेके आएंगे, सर काम नहीं चल रहा, रोते ही रहते हैं। मैं बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ, अपलाइन के पास आने का मतलब है रोना ही। सर आज उसने ये कर दिया, आज इसने ये कर दिया, कंपनी का ये फलाना, उस टीम का ये कर दिया। तो कभी भी अपलाइन के पास हमेशा अच्छी बातें अपने अपलाइन के लिए लेके आए। कभी कभी कोई छोटी प्रॉब्लम अपन बैठ के शेयर करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 100 की 100 सारी प्रॉब्लम अपलाइन के ऊपर डालने का प्रयास करते हैं। इसलिए अब उनकी ताकत बने, कमजोरी नहीं बने हमेशा अपलाइन की। अपलाइन का मजाक कभी भी नहीं बनाए, पीठ पीछे भी नहीं बनाए। बहुत सारे लोग अपलाइन के सामने तो करेंगे गुरुजी गुरुजी जी गुरुजी जी गुरुजी, लेकिन पीठ पीछे अपने अपलाइन की बुराई करते हैं। एक चीज समझ के चलो, आप जिस के लिए 5 गुना बुराई करने के लिए तैयार खड़ा हो रहा है। इसलिए कभी भी अपने अपलाइन की नींद में, सपने में भी बुराई नहीं करें, क्योंकि यदि आप भगवान का अपन बुरा सोचेंगे, भगवान की अपन बुराई करेंगे, और फिर कभी जब जरूरत पड़ेगी, जब भगवान के पास जाएंगे, तो क्या लगता है आपको भगवान देने वाला है? भगवान भी ये देखेगा यार ये वही है जो उस रोज गाली निकाल रहा था। वो अपलाइन इसीलिए क्योंकि आपके ऊपर बैठा है। आप ये सोचते होगे कि मैंने अपलाइन की बुराई उस जगह की थी, शायद अपलाइन को पता नहीं चले, लेकिन वो अपलाइन आपका मेंटर है ही इसीलिए क्योंकि वो आपसे कुछ दिन पहले भी आया है, तो तजुर्बे में आपसे ज्यादा है, इसीलिए तो आपसे वो आगे है। इसलिए कभी भी भूलकर अपने अपलाइन की कहीं भी सामने ही नहीं, पीठ पीछे भी कभी बुराई नहीं करनी है, उसका मजाक नहीं बनाना है। उनकी खुशियों का और उनकी भावनाओं का हमेशा ख्याल रखें। आप जैसे अपलाइन आपकी ध्यान, आपका अपलाइन आया, कुर्सी पे बिठाया, जो भी, इनको जितना रेस्पेक्ट आप दे सकते हैं, क्योंकि जितना रेस्पेक्ट आप अपलाइन को देंगे उतना ही रेस्पेक्ट आपको आगे भी मिलने वाला है। उसके अलावा हवा ना करें, बिल्कुल सच्चाई जिंदगी जिए, उनके साथ बात करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें, उनको ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करें। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अपलाइन के साथ पास जब बैठते हैं ना, सुनते ही नहीं, खुद की बातें बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती है आपकी। अपलाइन को जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। अपलाइन जहां बैठ गया, कुछ नहीं बोलना है, बहुत सारे लोग लीडर फॉलो अप पे ले जाते हैं, अपलाइन को ले जाके बिठा देते हैं और शुरू हो जाते हैं खुद। अरे भैया जब खुद को ही बोलना था तो फिर अपलाइन को लेके क्यों आया है? अपलाइन यदि आपके साथ है तो आपके मुंह के उस समय जब तक आपका अपलाइन नहीं बोले, जब तक आपको एक शब्द भी बोलना नहीं चाहिए। ये इस बिजनेस का एटीट्यूड कहता है, ये इस बिजनेस का मेंटरशिप प्रोग्राम कहता है। यदि आप आपके अपलाइन के सामने आप बोल रहे हैं तो ये मान लो कहीं ना कहीं अपलाइन की नजर में, आपके मेंटर की नजर में आप अपनी लाइफ पे एक स्क्रैच डाल रहे हैं, और इसमें कभी भी नहीं डालना है। इसलिए हमेशा उनके सामने दिखावा नहीं करें, उनके साथ बात करते समय सही शब्दों का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कुछ भी बोल देते हैं अपलाइन को, और फिर ये कह लेते हैं साहब मैं तो गांव का हूं, ऐसे ही बोलता हूं। भैया ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। रोटी हमेशा मुंह से ही खाते हैं, अपन ने कभी नाक से क्यों नहीं खाई, आंख से क्यों नहीं खाई? आप तो अपना इतना सा बोल के चले जाओगे, लेकिन अपलाइन की खोपड़ी में वो चीज क्लिक हो जाएगी कि जिस इस व्यक्ति ने उस रोज मुझे ऐसा बोला था। और आपके अपलाइन के दिमाग में आपके प्रति 0.1% भी यदि नेगेटिव चीज कोई बैठ गई तो जब भी वो आपका भला सोचेगा, कुछ अच्छा करने का सोचेगा, उसको तुरंत वो चीज याद आ जाएगी कि उस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने उस रोज मेरे साथ ऐसा एटीट्यूड अपनाया था। इसलिए ये गलती जीवन में कभी भी नहीं करनी है। उनके साथ बात करते समय हमेशा सही शब्दों का इस्तेमाल करें, सम्मानजनक शब्द बोले, जितना इज्जत और रेस्पेक्ट दे सकते हैं उन शब्दों का आप इस्तेमाल करें। उनको ज्यादा सुनने की कोशिश करें। कभी अपलाइन के साथ हैं तो बिल्कुल मुंह के टेप लगा के बैठ जाएं, ज्यादा से ज्यादा सुने, क्योंकि एक अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता होता है। और अपलाइन को तो सुनना ही है। जब तक आपका मेंटर आपके साथ है वो नहीं बोलता है, तब तक कोई भी बात बोलने का प्रयास नहीं करें। ये मेंटरशिप प्रोग्राम कहता है। बाकी है यहाँ तो कोई बोस है नहीं, रास्ता दिखा सकते हैं, मानना नहीं मानना सब आप लोगों की इच्छा पर डिपेंड करता है। उन पर अधिकार दिखाने के बजाय उनसे निवेदन करें। बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को कुछ चीज चाहिए तो केवल आप अपने मेंटर के सामने अपनी इमेज बढ़ाना चाहते हैं,
और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो रिक्वेस्ट करें, दबाव नहीं, दादागिरी का काम नहीं। अपलाइन पे अधिकार नहीं जताएं कि साहब आपने मुझे ज्वाइन करवाया तो ये तो करना ही पड़ेगा। भैया कोई अधिकार नहीं है आपका। उनके पास एक रास्ता था आपको मंजिल तक पहुंचाने का, आपके सपनों को पूरा करने का, वो उन्होंने आपको दिया है। लेना नहीं लेना, आपके पास उस रोज भी दो ऑप्शन थे कि आपने अपनी चॉइस से उसको लिया। बाई चॉइस आए हो आप, बाई चांस नहीं आए हो इस बिजनेस में। बाई चांस आना एक अलग चीज होती है, उसने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया। बाई चॉइस आप इस बिजनेस में आए तो आपके ऊपर मेंटर का अधिकार नहीं है। केवल आप उसको किसी भी अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपको फॉलोअप करवाना है, प्लान करवाना है, अपलाइन से कोई काउंसलिंग करवानी है, तो आप अधिकार जता के नहीं साहब करनी ही पड़ेगी, आपने मेरे को ज्वाइन करवाया था। कभी भी इस तरीके की भाषा का काम में नहीं लें। इस भाषा को काम में लेके आप अपने पॉइंट माइनस में लेके जा रहे हैं अपलाइन की नजर में। इसलिए हमेशा अपलाइन से निवेदन करें, उन पर अधिकार दिखाने के बजाय केवल मात्र रिक्वेस्ट करें, निवेदन करें जिस तरीके से आपका अपलाइन मान जाए। गलती होने पर बिना शर्त माफी मांग ले अपलाइन से और भविष्य में दोबारा नहीं करने का वादा करें। बहुत सारे लोग गलती भी कर देते हैं, अकड़ में भी हो जाते हैं, उससे अपलाइन के कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भैया वो अपलाइन इसीलिए है क्योंकि उसके पास पीछे टीम है। लेकिन अगर आपने अपनी अपनी गलती कर दी और गलती करके अगर आप शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं, माफी नहीं मांग रहे अपने मेंटर से, तो वो देख लेगा ये बेटा वही है, उसने ये बात कही थी, अब इसको ठीक है लटकने दो। वो अपलाइन क्या करेगा? आपकी अगर 10 लोगों की भी टीम है, आपको छोड़ के आपके नीचे से 9 बच्चे आपने पैदा कर दिए, नीचे से किसी अच्छे क्वालिटी वाले लीडर को पकड़ लेगा, वो अपना काम उसके साथ शुरू कर देगा। इसलिए हमेशा अपलाइन के साथ बहुत संजीदगी बरतें। गलती होने पर, कोई भी गलती हो सकती है, गलती अपलाइन का दिल, वो अपलाइन है इसीलिए कि उसका दिल बहुत बड़ा है। अपलाइन आपको तुरंत माफ कर देगा, क्योंकि अपलाइन जैसा आपके पेरेंट्स, आपको घर वाले आपको माफ करें या नहीं करें, लेकिन अपलाइन आपको तुरंत माफी दे देता है। लेकिन उसके लिए अपने को अपनी गलती मांग के और उसको माफी मांगे तो सही, एक बार प्रेम से उसको स्वीकार तो करें। तो इसलिए हमेशा गलती मानकर बिना शर्त माफी मांग लें और भविष्य में कभी भी उस गलती को अपलाइन के पास रिपीट नहीं करें। उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करें, कभी भी नेटवर्क में बात करें, अड़ोस में बात करें, पड़ोस में बात करें, जिससे भी आप जब भी आपकी अपलाइन की चर्चा करें, हमेशा उनकी अच्छाई, क्योंकि अपलाइन कोई भगवान नहीं है, हर व्यक्ति में अच्छाई भी होती है और कमी भी होती है। लेकिन अपलाइन का जब भी आप चर्चा करें, केवल गुरुजी कह के संबोधित करें। बड़ा कोई लीडर हो उसको महागुरुजी भी आप बोल सकते हैं, और उसको केवल अच्छाई के बारे में ही बात करें, उसकी कमियों के बारे में कभी किसी से चर्चा नहीं करें। क्योंकि यदि आपने आज मान लो आपने बातों ही बातों में अपनी टीम के किसी बंदे को अपलाइन की कोई कमी थी, वो आपको पता थी, अगर आपने उसकी चर्चा कर दी, वो कल को कहेगा यार आपके लिए तो वो ये कह रहा था, ये तो काहेगा अपलाइन, इसमें ये कमी है। आपके पास एक थर्ड पार्टी अप्रोच लगाने के लिए बहुत बड़ा लीडर कम हो जाएगा। और जिस रोज आपके अपलाइन को पता चल जाएगा कि इसने नेटवर्क में ये बात कही है, ये मान लो कि आप अपने लक्ष्य से, आप अपनी मंजिल से, आप अपने सपनों से बहुत दूर होते हुए चले जाएंगे। इसलिए उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करें, अच्छा सोचें और टीम में जरूर बताएं। केवल उनकी अच्छी बातों को ही टीम में बताएं। अपलाइन के लिए हमेशा अच्छी बातें करें, उनके लिए दुआएं करें कि उनकी फास्ट प्रोग्रेस हो, क्योंकि जितनी जल्दी आपका अपलाइन डायमंड बनेगा, कहीं ना कहीं आप रूबी फटाफट बन जाओगे। और अगर आपने ये दुआएं की कि मेरा अपलाइन डायमंड नहीं बनना चाहिए, तो बेटा आप भी सिल्वर क्या गोल्ड भी नहीं बन पाओगे। हमेशा अपने अपलाइन के लिए अच्छी दुआएं करें, उनकी कामयाबी को अपनी टीम में ढोल बजाकर बताएं। आपके अपलाइन ने एक छोटा सा अचीवमेंट भी कर लिया है ना, एक पेन भी खरीदा है एक अच्छी क्वालिटी का, और आपका अपलाइन कोई भी चीज खरीदेगा वो क्वालिटी वाइज ही चीज खरीदता है, एक चीज को मान लेना। क्योंकि अपलाइन को एक पता होता है कि मेरी हर एटीट्यूड के ऊपर, मैं एक लीडर से सुना था कि अपलाइन एक हमेशा, यदि आपका रियल मेंटर है तो एक ऐसे महल में रहता है, ऐसे कमरे में रहता है जो शीशे का बना हुआ होता है। अपलाइन सोचता है मुझे बाहर, अपलाइन को बाहर का नहीं दिखता, लेकिन सारी टीम को अंदर का जरूर दिखता है। इसलिए अपलाइन हमेशा कोई भी ऐसा चीज अचीवमेंट जरूर बार बार टाइम टू टाइम लेता रहता है, जिससे उसकी टीम में चर्चाएं हो, टीम उसको देख के विजन ले सके। इसलिए उनकी कामयाबी का टीम में ढोल बजाएं। वो कोई भी छोटे से छोटा या कोई भी बड़ा अचीवमेंट लेते हैं उसको ढोल बजाएं। और मैंने एक चीज सुनी थी कि जब तक अपने पास ढोल बजाने के लिए नहीं हो, जब तक अपने अपलाइन का ढोल बजाते रहें। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने, मान लो आप लोगों ने अभी सिल्वर लेवल पे हो, 10,000 कमाए, 20,000 कमाए, 25,000 कमाए, 50,000 कमाए, और आप किसी पास बैठ गए 1 लाख रुपए कमाने वाले के पास,
तो वहां क्या कहोगे, सर मैं 10,000 रुपए महीने के कमाता हूँ, नहीं, उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहां आप अपलाइन का ढोल बजा सकते हैं कि सर हमारे सीनियर हैं, ये 50,000 रुपए रोज के कमाते हैं, लाख रुपए महीने के कमाते हैं। जब तक अपने पास अपना ढोल बजाने का नहीं है, अपलाइन के छोटे छोटे अचीवमेंट को बहुत बड़ा बना के, बहुत बड़ा बता के लोगों के सामने पेश करें, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। उनके साथ साथ उनके परिवार का भी दिल से सम्मान करो। सपोज करो किसी प्रोग्राम में, डायमंडशिप का प्रोग्राम हुआ या कोई प्रोग्राम हुआ, आपका कोई लीडर है, आपका अपलाइन है, अपनी फैमिली को लेके आया, और मान लो आप अपलाइन के सामने तो जी गुरु जी मान लो उनकी वाइफ खड़ी है, उनकी मम्मी खड़ी है, उनके बच्चे खड़े हैं, उनके सामने आप उनकी बुराई कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जब आपको उस समय तो फैमिली के लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके ये कि ये बंदा कौन था, इस तरीके की गलत एटीट्यूड है, इसका गलत बिहेव था या सिस्टम में या हमारे प्रति, तो कहीं ना कहीं आपके अपलाइन के एक स्क्रैच लग जाएगा दिमाग में कि ये लीडर इस तरीके का, इसने मेरी सभी लोग बने रहे, फटाफट जल्दी, अभी गुरुजी आने वाले हैं, कोई नेटवर्क का इशू हो गया। अपन ने पचाया क्या। गुरुजी स्क्रीन स्क्रीन हट गई है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, वो तो ट्रेनिंग तो पूरी हो गई। तो हमेशा इन चीजों को आप हमेशा अपनी जीवन में, लाइफ में अमल में लेके आए। आ रही है ना आवाज? तो आ रही है सर, आ रही है। तो हमेशा अपनी इन बातों को अमल में लेके आए। पचाया क्या, जो बातें आपको बताई गई हैं इन सब चीजों पे अमल करें। और जिन जिन स्लाइडों पे कुछ टॉपिक लेने हो तो आप गोविंद जी सर से ले सकते हैं। हमेशा इन चीजों को यदि अपने जीवन में अमल लेके आएंगे, हमेशा अपनी जो पिन है, जो वो यदि हमेशा प्लग के अंदर लगा के रखेंगे, दुनिया का कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जो आपको डायमंडशिप बनने से रोक सके और 4 साल के अंदर अंदर आपको करोड़पति बनने से रोक सके। इसलिए अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो हमेशा अपलाइनशिप मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर रखें। आपने इन बातों को, बहुत जो भी बात मेरी अच्छी लगी हो, मेरे सिस्टम की थी, मेरे गुरु लोगों की थी, और जो भी बात बुरी लगी हो उसको आप यहाँ छोड़ दें, अपने जीवन में नहीं उतारें, लेकिन अच्छी बातों को अपन अमल में आप जरूर लें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। गो डायमंड। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत ही शानदार बातें आज बता दी है सर, जो बिल्कुल हर कोई लीडर नहीं बताता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल रूट लेवल पे सारी बातें बता दी। बिल्कुल अगर हर व्यक्ति इस सारी बातों को अगर फॉलो कर ले, मान ले, मैं कह रहा हूँ उनको बड़ा आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरह से लोग भगवान की तरह उनको पूजने लगेंगे। ये चीज आप सारी चीजें फॉलो कर ले तो गुरुजी ने जो बातें बताई, और मुझे विश्वास है सारे लोग इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे और बिल्कुल बेस्ट, एक तरह से नेटवर्कर बेस्ट अपलाइन बन के दिखाएंगे, और कहीं ना कहीं मतलब बहुत ही शानदार तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं साथ